अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत इस्तकबाल आप सबका करते हैं फिर से एक मरतबा यहाँ चिबाखुर्द के खेल के मैदान से। ये बारिश के चलते मैच को रोकना पड़ा और अब बारिश थम गई है, मौसम ठीक हो गया और फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं हम बरह रास्त चिबाखुर्द के खेल के मैदान से, जहां 2 ओवर में रन चीज में इस फाइनल मुकाबले में कंगन स्ट्राइकर्स ने 19 रन बना करके अपने 2 विकेट गंवाए थे। यानी कि मुजम्मिल यूसुफ और मुजम्मिल यूसुफ के साथ साथ उसके साथी बैट्समैन यानी कि ब्रदर उसके फैजान यूसुफ, ये 2 बल्लेबाज अब तक आउट हुए हैं और अब शुरू हुआ है ये मैच, रीस्टार्ट हुआ है ऑलमोस्ट आधे घंटे के बाद। 19 पर 2 के बाद ये लेखा जोखा कंगन स्ट्राइकर्स की टीम पीछा कर रही है 185 रन का जो कि टारगेट मिला है कार ब्रदर सिरनो की तरफ से। और विकेट पर अब शकील और जावेद अहमद जा रहे हैं कंगन स्ट्राइकर्स की तरफ से। ये ब्रेक के बाद बैटिंग करने के लिए विकेट के ऊपर, और ऐसे में ये जो टीम है कार ब्रदर सिरनो इंतजार कर रही है कि कब ये जोड़ी उतरेगी बैटिंग करने के लिए। और ऐसे में यहाँ डग आउट से 2 बल्लेबाज विकेट पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कंगन स्ट्राइकर्स की तरफ से। 19 पर 2 दूसरे ओवर के बाद अब तीसरे ओवर में बॉलिंग करने के लिए क्या वानी उमर आए हैं फिर से बॉलिंग करने के लिए, ये हम यहां से पता करेंगे। अब तक वानी उमर ने 1 ओवर की गेंदबाजी की, उसमें 12 रन देकर के एक भी विकेट उनको मिला नहीं, लेकिन वो जो दूसरा ओवर गया था उसमें 2 विकेट आउट हुए थे। काफी अच्छी बॉलिंग देखने को मिली थी उस दूसरे ओवर में। चिबाखुर्द प्रीमियर लीग एडिशन फाइनल मुकाबला दूसरी पारी में 2 ओवर के बाद रोक दिया गया था क्योंकि काफी तेज बारिश हुई थी, लेकिन नाउ एवरीथिंग इज गुड, फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। और अब विकेट पर जा रहे हैं 19 रन बना के 2 विकेट आउट हैं। अब ये ब्रेक के बाद दोनों ही बैट्समैन डग आउट से नमूदार हो चुके, वो अब मैदान के वस्त में जा रहे हैं। शकील एक और जावेद खान, अब वो जो दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर कैच आउट हुए थे ना फैजान, अब शकील साथ देने के लिए उतरे हैं जावेद अहमद का, बल्कि जावेद अहमद साथ देने के लिए उतरे शकील का। और हमारे स्कोरर रियान रेडी है हम बॉल पे बॉल स्कोर अपडेट करने के लिए आप तक। और थोड़ी सी धूप खिली हुई थी, लेकिन अब जाकर फिर से मौसम आपको नजर आ रहा है कि वो धूप गायब हो गई है। और अब का तीसरा ओवर वानी उमर से ही करवा जाएगा। फॉरन से वानी उमर इससे पहले 1 ओवर की गेंदबाजी कर चुके हैं पहले ओवर दूसरी पारी में। अब वानी मंजूर, लव यू ब्रो, लव यू टू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माही पटेल सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम माही, उड़ी से ज्वाइन करने के लिए वेलकम। स्टे ब्लेस्ड, शेयर दिस लाइव ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर। और शुक्रिया अदा करते हैं सोहेल साहब का जो कि कंगन से इनका ताल्लुक है, लेकिन जब भी कंगन स्ट्राइकर्स का मुकाबला होता है तो वो इस टीम के साथ हमेशा आते हैं और हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा वो कोऑपरेट कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स में। और सोहेल साहब का बहुत शुक्रिया। उसके अलावा रियान भी स्कोरर है इस मुकाबले के, दिलचस्प आंकड़े आप तक पहुंचते हुए रियान की तरफ से। और स्ट्राइक किसके पास है इस वक्त, क्या शकील के पास स्ट्राइक है और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जावेद अहमद। और अब ये जो फिर से रिस्टार्ट हुआ है ना खेल, लेकिन इसमें ना ये दोनों टीमें ढीलापन दिखा रही है, काफी वेट करना पड़ रहा है और ये टाइम वेस्ट कर रही है दोनों टीमें, और ये बिल्कुल भी अच्छे संकेत है नहीं इस फाइनल के लिए। सरजान रियाज, वालेकुम सलाम, रहमू से आपका वेलकम करते हैं सरजान, थैंक यू ब्रदर। स्टे ब्लेस्ड, प्लीज शेयर दिस लाइव ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर, डोंट गो एनीवेयर। फाइनल मुकाबला चिबाखुर्द पुलवामा प्रीमियर लीग, ये कुल मिला के 18वें एडिशन का चल रहा है। और अब तीसरे ओवर में ओवर द विकेट फॉरन से, यानी कि इसको आप रोड एंड भी कह सकते हैं, रोड एंड से ओवर द विकेट डालेंगे वानी उमर अपने स्पेल का, बल्कि वानी उमर अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। इससे पहले वानी ने 1 ओवर की गेंदबाजी की, 185 रन का ताकुब कर रही है दूसरी पारी में कंगन स्ट्राइकर्स की टीम। और अगर मैं दोनों टीमों की बात करूं तो ये दोनों टीमों ने ना ग्राउंड लीव किया था जब बारिश तेज हुई थी, उसके बाद मैनेजमेंट की तरफ से इनको कॉल किया गया और इनको वापस बुलाया गया। ये ब्रेक के बाद पहली गेंद लेग स्टंप के बाहरी से
जस्ट फ्लिक ऑफ द रिस्ट, कलाई के दम पर निकाल दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये पहला चौका इस ब्रेक के बाद पहली गेंद पर और टीम का स्कोर अब 23। शकील के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका, शकील ने ऑन साइड में चौका लगाया पहली गेंद पर। वानी उमर अब दूसरी गेंद लेकर के तैयार, इस पर ऑफ स्टंप पर इसे फॉरवर्ड कर पंच किया कवर पोजीशन पर दादा खान के पास, डीडी खान जिसको कहते हैं। उन्होंने गेंद को फील्ड किया और रन बनाने का मौका था नहीं। चौको मकसूद साहब आपका बहुत इस्तेकबाल करते हैं। पहरू से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। जुनैद मंजूर मीर आउट, कौन हुआ? आउट है, यानी कि सलामी जोड़ी मुजम्मिल यूसुफ और फैजान यूसुफ, ये दोनों इस वक्त ग्राउंड के अंदर नहीं बल्कि इस वक्त घर पे बैठे होंगे। गेंद की है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ, थोड़ा सा मिस फील किया वहां फील्डर ने और एक ही रन के साथ यहां दोनों ही बल्लेबाजों ने स्ट्राइक को रोटेट कर लिया। वानी मंजूर, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। यस एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स बड़ी। वानी मंजूर साहब, कहां से आप इस मैच को कमेंट में वो लिखिएगा जरूर। अब जावेद अहमद स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। पहली मर्तबा नंबर 4 पर उनको भेजा गया है। तीसरा ओवर खेल का चल रहा है और यहाँ 24 रन स्कोर। ये पहली गेंद लेकिन बैकफुट पर इसे घुमा दिया ऑन साइड में, कुछ देर हवाई रास्ते कुछ देर जमीनी और गेंद की बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर ऑन साइड में 4 रनों के लिए। इस ओवर का दूसरा चौका और अभी भी ये गेंद आनी बाकी है। पहला निकलता हुआ जावेद अहमद के बल्ले से जावेद भी आप मार्क हुए और अंचे इसमें तेजी के साथ स्कोर उछलता कूदता हुआ इस तीसरे ओवर में ही 8 गन स्ट्राइकर्स का 2 विकेट के नुकसान पर 185 रन का पीछा कर रही है फाइनल मुकाबले में चिवा खुर्द के खेल के मैदान पर, जहां इस वक्त अब तमाशाइयों की अच्छी खासी तादाद नजर आ रही है। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, हर तरह के लोग यहाँ मैदान के अंदर इस मैच का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में दोनों ऑर्गेनाइजर्स का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, चाहे मैं शाकिर मोहिद्दीन की बात करूँ या फिर उसके साथ ही तारिक डार साहब की। और स्ट्राइकिंग अंपायर इस समय अरसलान पंडित, आपका वेलकम करते हैं अरसलान। ये बैटिंग कर रही है टीम का गन स्ट्राइकर्स, जिनको हदफ मिला 185 रन का। एक बार फिर गेंद की है बैकवर्ड पॉइंट, फील्डर के दाएं जानिब हवा में रहने के बाद ही सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। शिखर अब द विकेट, ये दूसरा चौका निकलता हुआ जावेद के बल्ले से। जावेद दादा पहुंचे हैं 8 पर। ये तीसरे ओवर के बाद स्कोर मजमूबी 32, 2 विकेट के नुकसान पर 185 रन का टारगेट है, लेकिन उसमें मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई अब ये ब्रेक के बाद तीसरे ओवर में 3 चौके लगे, 32 पहुंचा स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। तो 12 से लेकर के 13 रन बने हैं अब तक इस पिछले ओवर में। और अब आकिब गुलजार आए हैं बॉलिंग करने के लिए, जिन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया है। 1 ओवर 7 रन 2 विकेट उन्होंने हासिल कर ली है। अहमद शकील, वानी मंजूर, बिलाल डार मुकाबले को लगातार एंजॉय कर रहे हैं। आप शेयर कर सकते हैं स्ट्रीमिंग को। और पारी का चौथा ओवर लेकर के तैयार फार एंड से आकिब गुलजार दाहिने हाथ की तेज तरार गेंदबाज है। ओवर द विकेट पहली गेंद यॉर्कर की तलाश, लेकिन लेग स्टंप के बाहर फुल टॉस बनाकर इसे दिशा भर दे दी है, सीधे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाकर 4 रनों के लिए ये चौकों में डील कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज विकेट के ऊपर। कार ब्रदर्स रनों के लिए ये हेडेक है ये जोड़ी, जो कि शुरुआत से ही सेट हो चुके हैं, यानी कि आते ही वो सेट हो गए हैं। और टीम का स्कोर अब पहुंचा दिया आगे तेजी के साथ 36 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर। शकील पहुंचे 10 पर। अगली गेंद शकील के लिए और शकील ने इसे फॉरवर्ड कर दिफाई अंदाज इख्तियार कर दिया। गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर के कवर पर खेला, दादा खान के पास किसी भी रन के लिए नहीं। अर्शिद मंगू, वालेकुम सलाम। उमर सर, गॉड ब्लेस यू टू। अर्शिद, आपका वेलकम करते हैं। और शानिक फैयाज, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर ऑफ रत्नीपुरा रॉयल्स, जो कि उसके डेढ़ साहब लाल चौक से लगातार मुकाबले को दिख रहे। इस बार फ्लिक किया खूबसूरती के साथ, कमाल की टाइमिंग थी। स्ट्रोक में गेंद मिली आगे और इसे फ्लिक कर दिया है ऑन साइड में, कलाई के दम पर स्क्वायर लिखे उस पर गेंद जाकर सीधे लगी है सलाखों पर। ऑन साइड में लगाया है छक्का, फ्लैट क्रैकिंग गाता हुआ बैट से वहां शकील के, और शकील
16 के स्कोर पर इस समय बैटिंग कर रहे हैं। जिस गेंद पर मारना चाहिए ना शकील, उसी गेंद पर उसको वो नसीहत दे रहे हैं, लेकिन अच्छी गेंद को सम्मान देते हुए अच्छी बैटिंग कर रहे विकेट के ऊपर। बेहतरीन बल्लेबाजी देख पर कर स्ट्रोक ले रहे हैं। और यहाँ गेंदबाज आकिब गुलजार को ना वो पहला ओवर बढ़िया रहा, लेकिन अब दूसरे ओवर में अच्छी बॉलिंग करनी होगी, राइट ऑन द मनी गेंदबाजी करनी होगी और सटीक लाइन ऑफ लिंक पर उसको गेंद को गिराना होगा। अगली गेंद इस पर बढ़िया गेंद थी मिडल स्टंप पर, इसे भी सीधे बल्ले के साथ ना खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद आउटरेज लेकर के पॉइंट फील्डर 30 के दायरे में वानी उमर से फील्ड हुई। यहाँ रन बनाने का मौका था नहीं। फयाज साहब आपका वेलकम करते हैं, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, शेयर दिस लाइव ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर। चौथा ओवर 42 रन स्कोर रन चेस में कंगन स्ट्राइकर्स का कार ब्रदर सरनो के खिलाफ 185 रन का हदफ मिला है इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। ये 18वां एडिशन जो कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तारिक डार और उनके साथ ही शाकिर मोहिदीन साहब का काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं वो दोनों पिछले 2-3 सालों से। और अगर आप हमारे पेज फेसबुक पेज पर नए हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं आप। और उमर फारूक शाह साहब के डेढ़ आए हैं। फारूक शाह साहब आपका वेलकम करते हैं अंकल जी, आज बहुत टाइम के बाद देखने का मौका मिला उमर साहब के वालिद को। फारूक शाह साहब, उम्मीद करता हूं कि आप मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और आप तशरीफ़ रखिएगा ताकि हमें मज़ा आए। ये मुकाबला आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में हाजी स्पोर्ट्स प्रिंसो पुलवामा ने, जिसका शॉप फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी नियर प्रिंसो में है। ये पहली गेंद खड़े खड़े प्रहार के ऑफसाइड में और गेंद को कट कर दिया है खूबसूरती के साथ पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। ये उमर कार आए बॉलिंग करने के लिए और पहली गेंद पर छक्का लगाया है अपने बल्ले से वहां जावेद ने, और जावेद पहुंचे 14 पर, शकील 16, तेजी के साथ रन बन रहे हैं रन चेस में टीम कंगन स्ट्राइकर्स के लिए। 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जेरी चोको, वालेकुम सलाम जेरी, आपका वेलकम करते हैं, स्टे ब्लेस्ड, शेयर दिस लाइव ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर। उमर कार दाहिने हाथ से अगली गेंद करने के लिए स्पार बोड़ाई से पुल किया, शानदार तरीके के साथ ही गेंद की आसमान से बातें करती भी सीधे रामोशनाला के अंदर मिड विकेट के बाहर। ये गेंद मिलेगी नहीं क्योंकि जब भी गेंद रामोशनाला के अंदर जाती है पानी का की सतह काफ़ी ज़्यादा है, उसके अलावा फ्लो भी तेज है और ऐसे में गेंद यहाँ मिलेगी नहीं। नई बॉल का इस्तेमाल करना होगा यहाँ पे मैनेजमेंट को। और ये 2 गेंद पर लगे 2 छक्के जावेद के बल्ले से। जावेद पहुंचे आनंद फानन में 20 रन पर 4 गेंदों का सामना करने के बाद और 50 का आंकड़ा छू लिया है, यानी कि पहली 50 कंगन स्ट्राइकर्स के लिए। 2 विकेट के नुकसान पर 4.2 के बाद जावेद काफ़ी खतरनाक ढंग से बैटिंग कर रहा है विकेट के ऊपर, कातलाना मूड उन्होंने अपना लिया है। अगली गेंद इस पर दिशा से बढ़के, देखिए जब छक्का लगता है ना 1 नहीं 2, उसके बाद ना वो लाइन बिगड़ती है और वो लाइन हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा खराब लेग स्टंप के बाहर और अंपायर ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया है। उमर कार चले अगली गेंद करने के लिए, एक और इस बार गई है सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर डाउन द ग्राउंड। जावेद ने गेंद को मारा है और ये एक और अजीब ओशान छक्का निकलता हुआ तीसरा लगाया है जावेद ने अपने बल्ले से। जावेद ने छक्के छोड़ाने का फैसला कर ही लिया यहाँ पे। शिवा खुरुद के खेल के मैदान पर जावेद पहुंचे 26 पर 5 गेंदें खेलकर। ये दोनों ही बल्लेबाज ना ब्रेक के बाद आए बैटिंग करने के लिए और दोनों खतरनाक ढंग से बैटिंग कर रहे हैं। ये गेंद ना फुटबॉल नजर आ रही है दोनों ही बल्लेबाजों को। 5 गेंदों से 26 पर जावेद, 3 छक्के जावेद ने अब तक लगाए इस ओवर में बैक टू बैक। और उमर कार को आड़े हाथों लेते हुए उमर इस समय काफी दबाव फील कर रहे हैं, थर्ड मैन को अंदर लेकर के आए हैं। चौथी मर्तबा इस ओवर में एक और बड़े 6 की तलाश, लेकिन इस बार मिलन हुआ गेंद और बैट के बीच में। अगर हो जाता ना तो ये गेंद भी रामोशनाला के अंदर जाती। हाँ, ऐसे में हर बॉल पर बड़े शॉट की तलाश, हर बॉल पर यहाँ जावेद अहमद की तरफ से। और उमर कार क्या विकेट निकाल सकते हैं इस स्लो ओवर, इसे चिप किया 1 2 3 बाउंस के बाद इस मर्तबा डीप मिड बाउंड्री लाइन के बाहर। ये पहला चौका इस ओवर का एक और निकलता हुआ जावेद के बल्ले से। जावेद ना खिलवाड़ कर रहे हैं, आड़े हाथों लेते हुए उमर कार को, और कार की गेंदबाजी को तबाह किया है इस ओवर में उमर के खिलाफ जावेद ने अपने बल्ले से। जावेद कमाल की पारी खेलते हुए 30 रन बनाकर वो नाबाद, 7 गेंदें खेलकर 65 रन स्कोर। ये बल्ले की गर्जन, रन आधा दर्जन,
ए फलक देख ले इनकी झलक सबसे अलग। इस मर्तबा मिड विकेट के ऊपर से लहराता हुआ एक और गगनचुंबी छक्का। इस ओवर का ये चौथा इनके बल्ले से निकलता हुआ पांचवा। और जावेद पहुंचे 8 गेंदों से 36 रन पर, नॉट आउट है 5वें ओवर के बाद। 31वें ओवर में हमारे स्कोरर रियान बता रहे हैं कि रनों की बूछड़ और बरसात हो चली है। 29 रन बने हैं इस ओवर में। और उमर कार का इस्तेमाल मेरे ख्याल से अब नहीं होगा इस मुकाबले में, क्योंकि उमर कार ने खराब गेंदबाजी का मुजाहरा किया और आड़े हाथों लिया, खतरनाक बैटिंग करके ये ताबड़तोड़ बैटिंग की पिछले ओवर में जावेद ने। और टीम का स्कोर 5 ओवर के बाद 71, 2 विकेट के नुकसान पर 185 रन का जो हदफ है वो अब उतना मुश्किल नजर नहीं आ रहा है टीम कंगन स्ट्राइकर्स के लिए, जिन्होंने शुरुआत में वो 2 विकेट खोए थे जरूर, लेकिन इस वक्त पारी को संभालते हुए जावेद और जावेद के साथ शकील ने बनाए 16-13 गेंदें खेलकर जावेद 36 रन बनाकर इस समय बैटिंग कर रहे हैं। और पावर प्ले का आखिरी ओवर अब डालने के लिए जाहिद रमजान को बुलाया गया है, जिन्होंने इस मैच में शानदार पारी खेली थी, लगभग 44 रन की, हाँ 43 रन की पारी खेली थी, टॉप स्कोरर रहे थे यहाँ टीम कार ब्रदर्स रनों की तरफ से। और गेंदबाजी में एक और तब्दीली, पहली गेंद जाहिद रमजान की, ये थोड़ा सा लेग स्टंप पर, इसे पिछले कदम पर जाकर मोड़ा आसानी के साथ, ऑन साइड में लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये 6 ओवर की शुरुआत हुई चौके के साथ, यानी कि पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है और इसमें पहली गेंद पर चौका लगाया है अपने बल्ले से। अब शकील ने भी, ये शकील और जावेद ना जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं विकेट के ऊपर, और पारी को संभाला, पारी को सजाया और अब धीरे धीरे इस हदफ की तरफ बढ़ रही है कंगन स्ट्राइकर्स की टीम। फाइनल मुकाबले में 185 रन का टारगेट, उसमें 6 ओवर में अब तक 75 रन बने हैं, 2 विकेट आउट हुए हैं। और ये पार्टनरशिप की जहां तक मैं बात करूं, काफ़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप बनी है, लगभग 50 से ज़्यादा 55 रन की, क्योंकि 20 पर थे 2 जब वो बारिश हुई थी, उसके बाद गेम को रोका गया था। ऑन साइड में मोड़ा इसे, इस बार गेंद गई है बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे रामोश नाला के अंदर। ये शकील के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का, और पिछले 2 ओवर्स में ये मेरे ख्याल से 5वां छक्का आया है कंगन स्ट्राइकर्स के लिए। और कंगन की टीम बगैर कोई दबाव बैटिंग कर रहे विकेट के ऊपर, दोनों ही उनके बल्लेबाज, ये जोड़ी अच्छी बेची है, तकड़ी जोड़ी। यहाँ टीम कंगन स्ट्राइकर्स की तरफ से 82 पर 2, 5.5 के बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर, जिसमें जाहिद रमजान ने अब तक 11 रन दे दिया और जावेद साहब न करेंगे आखिरी गेंद का स्पार कट करने की कोशिश, बल्ला घुमाया तेज ऑफ साइड में, लेकिन गेंद थोड़ी सी शॉर्ट थी, ऑफ स्टंप से बाहर, बल्ले से भी दूर, शरीर से भी दूर है, इस वजह से गेंद को गैदर किया। यामन मुश्ताक ने बैंड द स्टंप्स अपने दस्तानों में। 19 पर था दूसरा विकेट, लेकिन अब 6 ओवर के बाद 82 रन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। अब 103 चाहिए, 84 गेंदें बाकी, लेकिन इस वक्त पलड़ा साफ तौर पर वारी है इस फाइनल मुकाबले के ऊपर यहाँ कंगन स्ट्राइकर्स की टीम का। और ऐसा हुआ था जब 2 ओवर की गेंदबाजी हुई थी तो बारिश तेज हुई थी, फिर मैच को रोकना पड़ा। उसके बाद ना ये दोनों टीमें ग्राउंड छोड़ करके निकली थी घर के लिए, हम भी अपना सामान पैक कर रहे थे और ऐसे में बारिश रुक गई। यहाँ की मैनेजमेंट जो है उन्होंने फैसला किया था कि इसको शेयर किया जाएगा, लेकिन देखिए कुछ भी आप कहोगे ना, कुछ भी आप प्लान बना के रखते हो, लेकिन जो अल्लाह को करना होता है ना उसके सामने किसी की एक नहीं चलती है। तो उसके बाद शाकिर साहब ने कहा था शेयर करेंगे, और फिर 10 मिनट के बाद शाकिर साहब ने कहा कि अब तो ग्राउंड ठीक है, क्योंकि ग्राउंड की अगर मैं बात करूँ ना, ये रामोश क्रिकेट स्टेडियम धीरी या फिर गूसू या फिर ये वाला ग्राउंड रामोश के किनारे पर, यहाँ पे ना जब अगर बारिश होती है ना तो फिर ग्राउंड जल्दी सूख जाता है। इक्वालिटी है इन 2-3 ग्राउंड्स की। फिलहाल विकेट मिला, कैच आउट हुए उमर कार की, ये पहली गेंद थी और दूसरे ओवर की स्पेल की, और उन्होंने शकील को कॉट बैंड की सूरत में रवाना कर दिया। तीसरा झटका लगा 82 रन पर ही। यहां टीम कंगन स्ट्राइकर्स को, और ये जिगरा दिखाया है कार ब्रदर्स सिरनो के कैप्टन आदिल कार ने, कि उन्होंने उमर कार को फिर से बुलाया बॉलिंग करने के लिए। पिछले ओवर में 29 रन बने, उसके बावजूद भी यहाँ गेंदबाजी के लिए उन्होंने
उमर कार को ही बुलाया और उमर कार ने विकेट निकाल के दी। बहुत बड़ी कामयाबी उमर कार को मिली और उमर आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। तो उसके बाद मैनेजमेंट ने दोनों कैप्टनों को कॉल किया कि आप आइएगा ग्राउंड में वापस, क्योंकि ये मैच फिर से हम शुरू करेंगे। और अब ये इनिंग का 7वां ओवर चल रहा है, जिसमें पहली गेंद पर विकेट मिला उमर कार को, पहला, तीसरी मिली यहाँ टीम कार ब्रदर्स सिरनोक। और कोई भी टीम ये फाइनल मुकाबला जीत सकती है। चिवा खुर्द पुलवामा प्रीमियर लीग 18वें एडिशन का मैच नंबर ये आखिरी है फाइनल मुकाबला, बड़ा धमाकेदार फाइनल मुकाबला जिसमें 184 रन बनाए थे कार ब्रदर्स सिरनोक की टीम ने और 185 रन का टारगेट मिला है ताकुब के लिए। उसमें 82 पर 2, 6.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद ये पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी ऑफ स्टंप से जरा सी बाहर, शरीर के बिल्कुल नजदीक इन वक्त पर अपने बल्ले को गेंद की लाइन से अलग कर दे और गेंद को जाने भर दिया विकेट के बरकदस्तानों के लिए। डॉट डिलीवरी के साथ ही मुतमईन रहे बैट्समैन। और अब उमर कार तीसरी मरतबा दाएं हाथ से, इस बार फिर से शॉट, लेकिन इस बार गेंद को स्टीयर किया तिरछा बल्ले के साथ हटमैन पर। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड कर लेते, इतना मौका था 1 रन हासिल करने का, तो अब मार्क हुए इसी के साथ वहां आसिफ मुश्तबा जो कि अब उतरे है बैटिंग करने के लिए। आसिफ उनका खाता खुला है, लेकिन यहाँ जावेद ने फिर से गेंद को उछाला हवा में, गेंद अभी तक हवा में और कैच गिरा दिया गया डीप मिड विकेट पर फील्डर की तरफ से। ये कैच था, अगर लिया होता तो जावेद अभी अंदर नहीं बल्कि बाहर होते। ये 2 बाउंस के बाद गेंद की मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। ऐसा लगा कि वो जज नहीं कर पाए इस कैच को। आगे आए फील्डर और गेंद उनके पीछे जानिब गिरी बाउंड्री लाइन से पहले 3 या 4 फुट। तो एक बड़ा अच्छा मौका था जावेद को पेविलियन वापस भेजने का। और उमर कार ने लगभग ये विकेट ले ही लिया था, जाल में फंसा ही लिया था, लेकिन वो फील्डर ने साथ दिया नहीं और ऐसे में जीवन दान मिला जावेद को लगभग 38 रन पर। अब सामना करेंगे आसिफ अगली गेंद का। इस पर आसिफ ने हल्के हाथों के साथ गेंद को ड्राइव कर दिया, डीले हाथों के साथ गेंद डीडी खान से फील्ड हुई कवर पोजीशन पर और यहाँ रन बनाने का मौका था नहीं। और अब हमारे स्कोरर बता रहे कि फिर से बूंदाबांदी शुरू हो गई है। ये हो क्या रहा है आज वेदर की अगर मैं बात करूँ, आज समर चल रहा है वादी कश्मीर के अंदर, जून का महीना है और हम जून के महीने में देखती थी कि उतनी बारिश नहीं होती थी, लेकिन आज सुबह से ही अगर आप देखोगे तो सुबह काफ़ी ख़राब मौसम था और उसके बाद जब ये मैच शुरू हुआ उस टाइम भी काफ़ी बादल थे आसमान के ऊपर। फिर इनिंग ब्रेक में ना तेज़ बारिश हुई थी, लेकिन ये 2 ओवर के बाद तेज़ बारिश हुई इस दूसरी पारी में। और उसके बाद ना यहाँ हमारे स्कोरर ने गलती कर ली है। लास्ट बॉल डॉट थी, हमारे स्कोरर ने गलती की उसमें। रियान को इन चीज़ों का खास ख्याल रखना होगा। रियान बता रहे कि सॉरी। नवाज अहमद वालेकुम सलाम, डोडा से मैच को देखने के लिए थैंक यू। मोहसिन वानी वालेकुम सलाम, आपका वेलकम करते हैं ब्रदर। वानी उमर आए फिर से बॉलिंग करने के लिए। 8वें ओवर में पहली गेंद वानी की से बैक पर जाकर ऑन साइड में खेला और तेजी के साथ ये रन पूरा कर रहे दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर अब 89 पर पहुंचा 3 विकेट के नुकसान पर। 8वें ओवर का खेल चल रहा है और 8वें ओवर में वानी उमर अब तक विकेटलेस रहे हैं अपनी गेंदबाजी में। इस पार 5 क्या जोरदार तरीके से खड़े खड़े ही डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, जहां लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने दौड़ लगाकर ऐसा लगा कि अंजर जब तक इन तक पहुंचाते लॉन्ग ऑफ से 1 रन नहीं बल्कि 2 रन भागने का मौका मिला। इन 2 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा 91 पर। 3 विकेट के नुकसान पर फिर से बूंदाबांदी हल्की सी शुरू हुई है और अब हम दुआ करेंगे यहाँ पे कि ये मैच पूरा हो जाए, क्योंकि मैच में अब बचे हुए हैं ना इस ओवर के बाद 12 ओवर्स का खेल, यानी कि 1 घंटा अभी तो लगेगा, 1 घंटा चाहिए हमें। 91 पर 3, 7.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद इस बार बढ़िया कनेक्शन, गेंद की मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे 6 रनों के लिए बल्ले के बीचों बीच गेंद को उठा दिया और ऐसे लगा कि गेंद पर वो ज्यादा ताकत लगाई नहीं स्ट्रोक में, जस्ट टाइम किया इसे बढ़िया और छक्का हासिल कर लिया आसिफ मुश्तबा ने अपने लिए और अपनी टीम के लिए। आसिफ के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का और शतक की दहलीज पर पहुंची चुकी है। अब यहां से टीम कंगन स्ट्राइकर्स 97, 3 विकेट के नुकसान पर 7.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद दानिश, आपका बहुत शुक्रिया दानिश। शाकिर डार मुकाबले को लगातार देख रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद, अपील कर रहे हैं जोरदार, क्वाड बिहाइंड की थोड़ा
हिला दी और नॉट आउट करार दे दिया है। कहा कि ये बल्ले को छुए बगैर गई विकेट कीपर के पास, लेकिन जिस हिसाब से बातचीत कर रहे हैं बल्लेबाज के साथ, वहां गेंदबाज ऐसे लगा कि बल्ले के नजदीक से निकलती हुई गेंद गई विकेट कीपर के पास, और इसमें अंपायर ने बता दिया कि ये उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम था। बॉल बचे कैच आउट होने से, कॉट बैन होने से वहां बैट्समैन आसिफ मुश्तबा, और अच्छी वापसी 6 के बाद। मानी उमर आखिरी मरतबा इस बार फिर से घुमा दिया ऑन साइड में, खाली इलाका, तेज आउटफील्ड, एक मरतबा फिर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। इस ओवर का पहला चौका इख्तिताम से चौके के साथ ही इस ओवर में बने लगभग 13 रन। 8वें ओवर के बाद मजमूई स्कोर कंगन स्ट्राइकर्स का 101 3 विकेट के नुकसान पर। शकील और जावेद ने बढ़िया बैटिंग की, अच्छी पार्टनरशिप बनाई लगभग तीसरे विकेट के ऊपर, लेकिन वो कैच आउट हुए कॉटबैन की सूरत में। उमर कार ने रवाना कर दिया था शकील डार को, और शकील ने अच्छी बैटिंग की, एक अच्छा कैमियो खेला इस फाइनल मुकाबले में। अब 12 ओवर का खेल बचा, रिकॉर्ड रन रेट 7, करंट 12.63। वानी उमर 3 नंबर 38 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मिड नहीं, और अभी भी जीतने के लिए हमारे स्कोरर बता रहे हैं ये 84 रन की दरकार, 72 गेंदें बाकी है। अगर मैं इन रन्स की बात करूं या गेंदों की बात करूं, ग्राउंड के हिसाब से ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि डायमेंशन उतने बड़े नहीं, और बैटिंग काफ़ी है, अच्छी खासी बची हुई गहराई है इस बल्लेबाजी में। इस टीम के लिए एक से बढ़कर एक खिलाड़ी उनके पास है, और यहाँ एक पार्टनरशिप चाहिए 30-40 रन की, और वो बनने नहीं देनी है यहाँ पे। कारबदर सरनोकोन को विकेट चाहिए, यहाँ से लगातार रनों पर रुकावट लगाने की जरूरत है, अच्छी बॉलिंग करनी होगी। अब गेंदबाजी में जाहिद रमजान इसे पुल किया, लेकिन सीधे मिड विकेट डीप में फील्डर के पास। मैं बात कर रहा था विकेट की, विकेट मिल गया, और यह विकेट निकाल के दिया जाहिद रमजान ने। उनको मिला पहला, टीम को मिली चौथी विकेट जावेद के रूप में। जावेद ने 13 गेंदें खेलकर 42 रन की शानदार और जानदार पारी खेली इस फाइनल मुकाबले में अपने बैट से। समीर अहमद नारबल से आपका वेलकम करते समीर साहब, थैंक यू ब्रदर। और विकेट पर अब किसको भेजा गया है बैटिंग करने के लिए यहाँ टीम कंगन स्ट्राइकर्स की तरफ से, और ऐसे लग रहा है कि यहाँ शाहिद लोन आए हैं। क्या शाहिद ही आए हैं बैटिंग करने के लिए? शाहिद लोन को भेजा गया बैटिंग करने के लिए नंबर यहाँ 6 के पोजीशन पर, और समीर ने ज्वाइन किया है, जबकि जावेद अहमद ने बहुत ही अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। 23 तरीन उन्होंने कितने रन बनाए? 12 गेंदों से 42, 13 गेंदों से 42, जिसमें छक्के उन्होंने ज़्यादा लगाए हैं। छक्कों पर उन्होंने आज डील किया वहाँ गेंदबाजों के खिलाफ, और कारबदर सरनों की टीम अभी हार मानने को तैयार है नहीं, क्योंकि विकेट मिला और विकेट निकालने होंगे लगातार। अगर ये मुकाबला जीतना है तो विकेट चटकाने हैं आपको, क्योंकि ऑल आउट ही करना पड़ेगा आपको कंगन स्ट्राइकर्स की टीम को। और अगर ये टीम ना 20 ओवर खेल गई तो बहुत मुश्किल है मुकाबला जीतना कारबदर सरनों के लिए। मीर मुजफ्फर नहीं मेरे दोस्त, ये सेकंड इनिंग चल रही है, बल्कि सेकंड इनिंग जब शुरू हुई थी ना, 2 ओवर के बाद खेल को रोक दिया गया था, और वो 2 ओवर के बाद ना बड़ा ब्रेक लगा, तेज़ बारिश हुई, उसके बाद वेट किया हमने, और बिल आखिर वो 2 ओवर के बाद फिर से खेल को रिस्टार्ट किया गया आधे घंटे पौने घंटे के बाद ही। मोहम्मद अशरफ वानी, वालेकुम सलाम अशरफ साहब, कहाँ से आप इस स्ट्रीमिंग का मजा ले रहे हैं वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। चिवाखुर्द प्रीमियर लीग 18वें एडिशन का फाइनल मुकाबला, जहां 185 रन का टारगेट मिला चेज करने के लिए कंगन स्ट्राइकर्स की टीमों को। कंगन ने अब तक 102 रन बनाए हैं, 4 विकेट गंवाकर। 8.2 ओवर की गेंदबाजी में जाहिद चले अगली गेंद करने के लिए, इस बार कट करने की कोशिश, अपील जोरदार, ये बल्ले को लग कर गई है गेंद विकेट कीपर के पास। तो चलिए 1 ब्रिंग्स टू जाहिद रमजान आए, जाहिद छा गए। जाहिद ने पहले सेट बैट्समैन जावेद को किया चलता, और अब उन्होंने छुटकारा हासिल कर लिया आसिफ मुश्तबा से भी। मुश्तबा इस मुकाबले में 13 रन बनाकर आउट है, 9 गेंदों से 5वां विकेट गंवा दिया है रन चेस में। इसी के साथ कंगन स्ट्राइकर्स की टीम ने, और कंगन के लिए ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है कि उन्होंने आसिफ मुश्तबा को आज जल्दी खोया है, और छोटी सी पारी आसिफ मुश्तबा इस टीम की कैप्टन आउट होकर पेविलियन वापस लौट रहे हैं, और इस गेंद को उन्होंने पंच करने की कोशिश की थी खड़े खड़े ही, लेकिन गेंद आउटरीच लेकर गए विकेट कीपर के पास गई, और बढ़िया कैच यामिन मुश्ताक का बैंड स्टम्प्स। आसान नहीं रहता है इस तरह कैच लेना विकेट कीपर के लिए, जिसमें काफ़ी उछाल था, लेकिन उस उछाल को समझ गए थे पहले ही वहाँ
विकेट कीपर और उन्होंने बढ़िया कैच ले लिया अपनी दाईं जानिब और विकेट नंबर 5 वाक होया है इसी के साथ कंगन स्ट्राइकर्स की टीम ने। और विकेट पर अब उतरे हैं सोहेल खान, वन ऑफ द डैशिंग क्रिकेटर ऑफ साउथ कश्मीर पुलवामा। पुलवामा से इनका ताल्लुक है, कंगन की इनकी अपनी टीम है, लेकिन काफ़ी क्रिकेट खेली अब तक सोहेल खान ने। एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों के साथ अब तक वो अपना बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ हाथ आजमा चुके हैं। यानी कि अच्छा खासा अनुभव, अच्छा खासा टैलेंट और काफ़ी क्रिकेट उन्होंने खेली है। टैलेंटेड क्रिकेटर है, चाहे गेंदबाजी हो शुरुआत बढ़िया करते हैं और इसकी गेंदबाजी में ना वो स्विंग शुरुआत में करते हैं, यानी कि गेंद को स्विंग कराने की वो अहलियत रखते हैं। रियाज आफरीदी, वालेकुम सलाम रियाज साहब, आपका वेलकम करते हैं। रियाज साहब जो है ज़ेवन श्रीनगर से मुकाबले को दिख रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं ज़ेवन क्रिकेट ग्राउंड पर। बेस्ट ऑफ लक एडिशन 6th के लिए ज़ोहर वानी के साथ मिलकर के वहाँ काफ़ी क्रिकेट अच्छी होती है। मुनीर खान, वालेकुम सलाम खान साहब, आप कहाँ से देख रहे हो? आप कमेंट में वो लिख सकते हैं। और जो भी दोस्त हमें इस वक्त देख रहे हैं ना, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मैच को मज़ा ले रहे हो ज़रूर, लेकिन एक बात आप कीजिएगा कि आप कमेंट में लिखिएगा कहाँ से आप इस मैच को आप देख रहे हैं, यानी कि अपने इलाके को आप टिक कर सकते हैं। विकेट पर आए हैं बैटिंग करने के लिए सोहेल खान। पहली गेंद पिछले कदम पर जाकर इसे पंच किया सीधे बैट के साथ ही समझदारी के साथ लॉन्ग ऑफ की तरफ। 1 रन के लिए खाता खुल चुका है, क्योंकि पहला रन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्रिकेट में, क्योंकि अगर आप पहला रन बनाते हैं ना तो वो दबाव आपके ऊपर फिर नहीं आता है। और मुनीर लिख रहे कि वो चाड़ोरा से मुकाबले को दिख रहे हैं, तो मुनीर साहब मुझे लिखिएगा ज़रूर कि चाड़ोरा में इस वक्त मौसम का हाल हवाल किस तरह का है। अगर मैं इस इलाके की बात करूँ तो इस वक्त मौसम काफ़ी सुहाना है, काफ़ी बढ़िया है। धूप तो है नहीं लेकिन अच्छा लग रहा है। जून के इस महीने में ये आपको ठंडी हवाएं आ रही है यहाँ ग्राउंड में। और इस पार गेंद को उठा दिया फ्रंट फुट पर आकर सीधे बैट के साथ बल्ले के बीचों बीच लेकर के डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। 1 बाउंस चौका है और 4 के साथ ही शाहिद लोन ऑफ द मार्क हुए इस फाइनल मुकाबले में। ओवर हुआ पूरा 9 के बाद 107, 5 विकेट के नुकसान पर। एसएस कैंपिंग एजेंसी आपका बहुत शुक्रिया, काफ़ी टाइम से। समीर साहब हमारे रेगुलर व्यूवर है, आपका वेलकम करते हैं एसएस कैंपिंग एजेंसी, जो कि टेंट लगाते हैं शादियों में और हमारे जो प्राउड स्पॉन्सर है इस पेज के, जो कि इस स्ट्रीमिंग को अब तक पहुंचाने में हमारे साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं। हाजी स्पोर्ट्स पर पुलवामा, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, जो कि डील करते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ। इनके स्टोर पर आप जा सकते हैं, आप विजिट करें और अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती है क्रिकेट रिलेटेड या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स सूटेबल प्राइस पर प्रीमियम क्वालिटी के, तो आप खरीदारी कर सकते हैं। और अगर आप हमारा रेफरेंस देते हैं तो आपको यकीनन डिस्काउंट मिलेगा वहाँ पे, तो जाइएगा ज़रूर। इनकी शॉप प्रित्सू में है, नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी प्रित्सू, और साल जावेद साहब के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और गेंदबाजी में डीडी खान आए हैं बॉलिंग करने के लिए। ये डीडी 1 नहीं बल्कि डीडी खान है, जिसका ओरिजिनल नेम आदिल खान है, और आदिल खान ओवर द विकेट डालेंगे शॉर्ट रन के साथ ही। पहली गेंद इसे पुल किया मिड विकेट डीप में। एक गलती किस फील्डर ने कर ली मिड विकेट डीप में, आकिब गुलजार से भी गलती, और ये बहुत बड़ी गलती उन्होंने कर दी कि एक बड़े क्रिकेटर का कैच ड्रॉप कर दिया और जीवन दान मिला, ये चौका मिला यहाँ सोहेल खान को। खान ऑफ द मार्क हुई इसी के साथ केमार इलियास, आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं इलियास साहब ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। सोहेल खान 5, शाहिद 5, 111 नेल्सन ऑन द बोर्ड। 5 विकेट के नुकसान पर डीडी अगली गेंद करने के लिए इस बार बैकफुट पर जाकर इसे स्क्वायर लेग की तरफ खेलना चाह रहे थे बैट्समैन, लेकिन गेंद की उछाल को समझ नहीं पाए वहाँ बैट्समैन। गेंद शरीर पर लगी, पास में फील्ड की। विकेट कीपर यामिन मुश्ताक ने, जो कि बैंड द स्टंप्स नजर आ रहे हैं। 3 फील्डर ऑन साइड में इस वक्त बाउंड्री राइडर्स पर नजर आ रहे हैं। डीडी अगली गेंद करने के लिए पार ऑफ साइड में इसे ड्राइव करना चाह रहे थे जोरदार तरीके से, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए। मोहम्मद यासीन मीर, आपका बहुत शुक्रिया, लिख रहे कि लव यू सर, लव यू टू, थैंक्स बड़ी। चिबा खुर्द प्रीमियर लीग 18वें एडिशन का फाइनल मुकाबला, जहां कंगन स्ट्राइकर्स की टीम पीछा कर रही है, लेकिन इस बार फ्रंट फुट पर आकर ये ड्राइव किया गेंद को, और गेंद की सीधे हवा में तैरती हुई कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। गेंद ना काफ़ी दूर गई है, किसी घर वाले की यार्ड में जाकर गई है, क्योंकि ऑफ साइड में शॉर्ट बाउंड्री है, और उसके अलावा रोड के उस पार घर वाले हैं, तो वहाँ जाकर गेंद गई है। और ये गेंद को लाने में टाइम लगेगा, और ऐसे में यहाँ बॉल्स मैनेजमेंट ने काफ़ी स्पेयर रखी है। छक्के के साथ सोहेल खान
का ये पहला छक्का इस फाइनल मुकाबले में, और सोहेल खान को इस वजह से अंदर भेजा गया कि वो तबाही मचाएंगे, जल्दी मैच को फिनिश करेंगे। क्वालिटी है इसमें, लेकिन एक जो पहला शॉट उन्होंने लगाया था, स्कोरिंग शॉट था ऑन साइड में, उसमें कैच गिरा दिया था वहाँ के गुलजार ने और खेमा जब नाम होगा। कुल मिला के यहाँ टीम कार ब्रदर सिरनो को एक मौका मिला था आउट करने का वहाँ सोहेल खान को, लेकिन वो मौका गंवा दिया हाथ से आकिब गुलजार ने। जाहिद नज़ीर, लव यू टू जाहिद साहब। जीलो ने लिखा कि पंचल वॉरियर्स से आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं, पंचल वॉरियर्स से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। 10 गॉन 118 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अब 60 गेंदें बची और 60 में चाहिए 67 रन है बॉल, हम कह सकते हैं थोड़ा सा रिकॉर्ड रन रेट 6 से ऊपर, लेकिन इस ग्राउंड पे उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। यहाँ कंगन स्ट्राइकर्स की टीम को नदीम पांडो, आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं नदीम साहब। एलिगेंट स्ट्राइकर्स टेंगन के एक कंप्लीट ऑलराउंडर, जेन्युइन ऑलराउंडर उस टीम के। खाना खाया? जी हाँ, हमने खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ की मैनेजमेंट का, शाकिर बशीर साहब और उनके साथी तारिक डार साहब का। काफ़ी अच्छा वो काम कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से यहाँ ग्राउंड पर। छोटा ग्राउंड है लेकिन काफ़ी अच्छी क्रिकेट आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। ये 16 टीमें खेल रही थी इस बड़े टूर्नामेंट में, लेकिन 2 टीमें जो फाइनल में पहुंची है। कार ब्रदर सिरनो वर्सेस कंगन स्ट्राइकर्स के बीच मुकाबला। पहली गेंद पैड को लगी है, ऑन साइड में गई, फील्डर भाग रहे गेंद के पीछे, जब तक आदिल कार ने चीते गेंद दौड़ लगाकर डीप फाइन लेग पर गेंद को उठा करके थ्रू किया। फील्ड करने के बाद इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था 2 रन बनाने का। ये लेग बैक की सूरत में 2 रन और टीम के खाते में जुड़ते हुए, और अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस डबल की मदद से 120, 5 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में अब बट फैजान आए हैं बॉलिंग करने के लिए। शाहिद लोन 5, सोहेल खान 12 रन बनाकर इस समय बैटिंग करे, 7 गेंदें खेलकर एक छक्का एक चौका अब तक उन्होंने लगाया है इस पारी में। बट फैजान दूसरी गेंद करने के लिए इस बार अंदर आती हुई गिरने के बाद इसे इत्मीनान के साथ बैकविकेट पॉइंट पर डीप में खेला। 1 रन हासिल कर रहे हैं दोनों ही बैट्समैन। बट ज़ईम, ठीक हो सर जी? यस, एवरीथिंग इज गुड अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू ऑलमाइटी। चिवाख और पुलवामा प्रीमियर लीग 18वें एडिशन का फाइनल मुकाबला, जिसमें से 84 रन बनाए थे। पहली पारी में टॉस हारकर 20 ओवर में बैटिंग करके कार ब्रदर सिरनो की टीम ने 185 रन का टारगेट। कंगन स्ट्राइकर्स के लिए फैजान अगली गेंद लेकर के तैयार, इस मरतबा लेग स्टंप लाइन के काफ़ी बाहर डाउन द लेग साइड, और अंपायर ने इसी वाइड बॉल का इशारा कर दिया। हमारे स्कोरर लगातार हर एक रन को काउंट करते हुए रियान साहब ये दिलचस्प आंकड़े आप तक पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब अगली गेंद लेकर के तैयार रोड एंड से, ये काफ़ी खराब, इतनी बाहर की, क्या अब अंपायर इसे नो बॉल दे देंगे या फिर वाइड बॉल? नो बॉल का इशारा अंपायर ने कर दिया, क्योंकि मैच से बाहर अगर आप गेंद गिराते हैं ना तो वाइड नहीं बल्कि नो बॉल होती है। और फ्री हिट बॉल का सामना करने के लिए शायद लोन के पास बहुत बड़ा सुनहरी मौका है गेंद को बाहर भेजने का। ये उछाल लेती हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, शॉट ऑफ लेंथ थी, इस पर बड़े शॉट की तलाश, क्योंकि ये फ्री हिट बॉल थी, लेकिन इस पर फ़ायदा ले नहीं पाए। मोहम्मद यासीन मीर लिख रहे कि लगता है बारिश आ गई। सर जी हाँ, बारिश फिर से आ गई है, बारिश ने फिर से दस्तक दे दिया है कि वो आएगी, और ऐसे में सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का इस बार दिशाहीन बॉलिंग हो रही है। लाइन ऑफ लेंथ काफ़ी खराब देखने को मिल रही है, क्योंकि आप डिफेंड करने के लिए ना हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि 61 ही बचे हैं 57 गेंदों में। 124, 5 विकेट के नुकसान पर 10.3 के बाद बट फैजान 34 मरतबा इस ओवर में, इस बार स्लो ओवर पिच ऑफ स्टंप के बाहर इसे लॉन्ग ऑन की तरफ खेला 1 रन के लिए। 125, 5 विकेट के नुकसान पर डायमंड बॉय, व्हाट अबाउट आदर ऋषि, किंग है वो आधी कश्मीर के कमाल के क्रिकेटर। एक दोस्त ने लिखा था कि साकिब नज़ीर के लिए आप कुछ बताइएगा। देखिए साकिब नज़ीर के लिए हम क्या ही कहेंगे, रहमो बॉय, जब उनका बल्ला गरजता है तो फिर कमाल की वो बैटिंग करते हैं। फिलहाल गेंद को कट कर दिया साहिल खान ने, खड़े खड़ी पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में गेंद की पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, चौके के लिए इस ओवर का पहला चौका, लेकिन इस ओवर में काफी दिशाहीन बॉलिंग की है वन गेंदबाज बार फैजान ने, और फैजान आखिरी मरतबा इस ओवर में, इस बार स्लो ओवर इसे फ्रंट फुट पर आकर लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला 1 रन के लिए। 1 रन के साथ टीम का स्कोर अब आगे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है 130 पर।
विकेट के नुकसान पर 11 गॉन, 130, 5 विकेट के नुकसान पर। अब 54 गेंदें बची हुई है और 54 में कितने चाहिए? इस मैच के ना अभी भी टॉप स्कोरर जाहिद रमजान ही है, 43 रन की उन्होंने पारी खेली थी। अब 55 गेंदों में यहाँ से 54 गेंदों में 55 चाहिए। ये इनिंग का 12वां ओवर चल रहा है। शाहिद 6 और सोहेल ने 180 की स्ट्राइक रेट से अब तक रन बनाए हैं। बहुत ही अच्छी वो बैटिंग कर रहा है विकेट के ऊपर। और अब सामना करेंगे जाहिद रमजान की पहली गेंद का। वहां खान बाल बचे एलबीडब्ल्यू होने से ये जोरदार अपील की जरूर वहां गेंदबाज, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को। बट ज़ईम आपका वेलकम करते। ज़ईम कहां से आप लिख कमेंट कर रहे हैं? इस ज़ईम को अब जाकर हमने पहचान लिया है, फैजान के साथ वो आते थे यहाँ पे, फैजान मागरे। उठता हुआ शॉट ऑन ड्राइव के अंदाज में, गेंद की ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। शायद लोन के बल्ले से निकलता हुआ यह चौका, वो पहुंचे अब 10 पर और इसी के साथ 30 रन की ये मौजूदा पार्टनरशिप बन चुकी है इस छठे विकेट के ऊपर। शाहिद लोन और सोहेल खान के बीच में जाहिद रमजान अपने स्पेल का तीसरा ओवर कर रहे हैं। अब तक जाहिद ने 21 रन देकर के 2 विकेट हासिल कर ली है। सामने वाले छोट से ओवर द विकेट इस बार नीचे रहते हुए ऑफ स्टंप से बाहर इंतजार करते हुए गेंद को कट किया हल्के हाथों के साथ। 1 रन और बनाने का मौका था। फैजान मुख्तार, वालेकुम सलाम, मेरे दिल के बहुत करीब, फ्यूचर स्टार क्रिकेटर फ्रॉम करीमाबाद बॉय, कमाल के गेंदबाज है, तकड़े बल्लेबाज भी है और सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। वहां सोहेल खान, इस बार सोहेल ने गेंद को उठाया, मिस हिट, गेंद हवा में और अंजर कैच रोड़े, कोई गलती की नहीं। डीप लॉन्ग पर ये कैच लेकर के ये 18 रन की पारी इख्तिताम को पहुंची है सोहेल खान की। कौन गॉन छठे विकेट के रूप में 136 पर गंवा दिया है। इसी के साथ कंगन स्ट्राइकर्स की टीम ने सोहेल खान को, और सोहेल खान इस गेंद को ओवर लॉन्ग अप मारना चाह रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले के टो को लगकर ऊपर गई, दूर कम और सीधे हाथ में वहां कैच तय बैठे अंजर काचरू के। अंजर काचरू ने बढ़िया कैच ले लिया और विकेट नंबर 6 इसी के साथ खोया है यहाँ रन चेस में टीम कंगन स्ट्राइकर्स ने। आकिब नबी, वालेकुम सलाम आकिब, आपका वेलकम करते हैं, थैंक यू ब्रदर। चिबा खुर्द प्रीमियर लीग 18वें एडिशन का फाइनल मुकाबला और कोई भी टीम यहाँ से मुकाबला जीत सकती है। शाकिर मोहिद्दीन का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने वो 2 ओवर के बाद सोचा फाइनल शेयर करेंगे, लेकिन शाकिर साहब हम कहते हैं बस जो अल्लाह ताला की मर्जी होती है ना वही होता है कि आधे घंटे के बाद मैनेजमेंट ने बात कर ली, चीफ ऑर्गेनाइजर शाकिर बशीर मोहिद्दीन साहब ने तारिक डार साहब के साथ बात कर ली और उसके बाद ये दोनों टीमें ना गर गई थी। ऐसे लगा था कि उन्होंने कंबल ओढ़ा था और कंबल से निकालना पड़ा इन दोनों को, दोनों टीमों के खिलाड़ियों को। और कॉल मैनेजमेंट की तरफ से आई इनको की गई कि आप ग्राउंड में आइएगा और ग्राउंड में हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और आधा घंटा लगा ऐसे में इनको यहाँ पे जमा करने में और ग्राउंड काफ़ी आपको सूखा लग रहा है, ड्राई है और खेलने के लिए काफ़ी बेहतर है। और इस वजह से मैनेजमेंट ने फैसला किया कि ये शेयर नहीं बल्कि अब इसका फैसला जो होकर रहेगा वो तस्लीम करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर शाकिर मोहिद्दीन साहब काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। अगर मैं ये कहूँ कि ग्राउंड के अंदर इन दोनों ने क्रिकेट को जिंदा रखा है तो बिल्कुल भी गलत होगा नहीं। चिबा खुर्द के इलाके में अच्छे लोग रहते हैं, यहाँ पे इज्जत वाले लोग हैं और ऐसे में क्रिकेट के लिए काफ़ी सपोर्ट रहता है और शाना बाशाना खड़ा रहते हैं यहाँ के नौजवान शाकिर मोहिद्दीन और उसके अलावा तारिक डार के साथ साथ और बढ़िया वो सपोर्ट करते हैं मैनेजमेंट को, यही तो चाहिए। यहाँ पे अगर मैं ग्राउंड की बात करूँ उसके अब द विकेट छोटी बाउंड्री है लेकिन काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे क्रिकेट को खेलने के लिए, क्रिकेट को कवर करने के लिए। हम भी एज ए कमेंटेटर में भी यहाँ पे काफ़ी हमें एंजॉय करता हूँ क्योंकि लोग काफ़ी अच्छे मिलते हैं यहाँ पे आपके साथ, उनका अच्छा बिहेवियर रहता है। और अब विकेट पर बिग मैन यावर बशीर उतरा है बैटिंग करने के लिए। बट ज़ईम, आकिब नबी और बट ज़ईम ने लिखा कि हम इस मौजूद है जहां पे अंजर ने कैच पकड़ा मागरे फैजान के साथ, तो गलत बात है। ज़ईम साहब आपको यहां आना चाहिए कमेंट्री बॉक्स में क्योंकि मुलाकात एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप आइएगा और आपके साथ मुलाकात करेंगे, आपको इनवाइट करते हैं। फैजान आज कल नहीं आ रहे हमारे पास, वजह क्या है ये तो फैजान मागरे ही जानते होंगे, हमारे रेगुलर व्यूअर। ज़ईम साहब आप खुश रहो और अगर आपके पास टाइम है, मौका है तो आप आ सकते हैं यहाँ पे
कमेंट्री बॉक्स में, क्योंकि काफ़ी भीड़ है इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में क्रिकेट के दीवानों और क्रिकेट के प्रेमियों की, और वो इस वक्त इस फाइनल मुकाबले को देख रहे हैं यहाँ पे। और ये विकेट जब मिला ना, और खराब फील्डिंग क्या चलती है, दूसरी खराब फील्डिंग आकिब गुलजार की तरफ से। इससे पहले खान का इन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया, सुहेल खान वो जीवन दान लेने के बाद भी और उस नई जिंदगी का फायदा ले नहीं पाए, लेकिन यहाँ चौका दे दिया है खराब फील्डिंग के चलते यावर को। यावर ऑफ द मार्क हुई इसी के साथ 12 गॉन, 140, 6 विकेट के नुकसान पर। आदिल, लव यू टू आदिल साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। अब अगर बारिश भी होगी ना तो ये मैच बंद नहीं होगा। ये दोनों टीमें ना, जब मैनेजमेंट ने कहा था शेयर करेंगे तो दोनों टीमें नाराज़ हुई थी, और अब शाकिर बता रहे कि वो रेडी है, तैयारी उन्होंने कर ली है, और अब ये मैच को फिनिश करने की हम इंतज़ार में हैं। मैच का नतीजा ही आना चाहिए। और अब गेंदबाजी में इस टूर्नामेंट में अब तक के ज़बरदस्त टॉप परफॉर्मेंस उनका रहा है। अगर मैं उमर कार की बात करूं, वो आया है बॉलिंग करने के लिए। बूंदाबांदी तेज़ होती जा रही है, लेकिन यहाँ अब गेंदें बची हुई है 48 और रन चाहिए 45 अभी भी इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। अगर ये दोनों टीमें ना आधा घंटे इन्होंने वेट किया होता ना, तो मेरे ख्याल से ये मैच ना अभी फिनिश हुआ होता, क्योंकि वो आधा घंटा पौना घंटा 45 मिनट्स ऑलमोस्ट लगे इनको फिर जमा करने में, क्योंकि ये घर गए थे और मैनेजमेंट ने फिर कॉल किया इनको कि ये ग्राउंड खेलने के लिए बिल्कुल बढ़िया है, तो आप आइएगा और वो जो अधूरा काम आप छोड़ कर गए हैं ना उसको पूरा करके जाइएगा यहाँ से चिवा खुर्द के इलाके में। ये फाइनल मुकाबला जहाँ अभी भी जीतने के लिए टीम कंगन स्ट्राइकर्स को 45 रन की दरकार 47 गेंदों में, और विकेट अगर मिल गया ना यहाँ तो मैच में वापस आ सकती है अभी भी कार ब्रदर्स सरनों की टीम। तो कह सकते हैं ये मैच ना दोनों टीमों के लिए ऑन है, कोई भी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है। और ज़ईम साहब ना आज अच्छी तैयारी करके आए हैं और अच्छे लग रहे हैं ज़ईम साहब, आज काफ़ी ज़बरदस्त होलिया उन्होंने बनाया। इस बार अंधाधुन चलाया बल्ला, T20 फॉर्मेट में अगर आप अंधाधुन बल्ला चलाते हैं तो किस्मत लगातार आपको साथ देती है, खासकर इस छोटे डायमेंशन वाले ग्राउंड में। गेंद की थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के ऊपर 6 रनों के लिए ये ओवर मिड विकेट या लॉन्ग ऑन कोशिश की थी, लेकिन गेंद बिहाइंड द विकेट थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर की सलाखों के पीछे 6 रनों के लिए। जफर भाई वालेकुम सलाम जफर, आपका वेलकम करते हैं। 146, 6 विकेट के नुकसान पर खुश लग रहे छक्के के साथ ही सुहेल, जो कि डाई हार्ड फैन है इस टीम के, और जब भी मैं देखता हूं कि ये टीम जीत जाती है या फिर इस टीम का कोई मुकाबला होता है तो वो फिर आते। ज़ईम साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूं मैं, ज़ईम साहब थैंक यू। और उछाल मिला इस गेंद में उमर कार की, और ये उछाल से बीट हुए यहाँ पे, और उम्मीद है अभी भी सुहेल साहब को कि यहाँ से मुकाबला उनका मानना है कि उनके पक्ष में है, लेकिन ये क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। क्रिकेट की तरह रंग बदलता है, कब क्या होगा अगली गेंद पर ये किसी को कोई पता नहीं होता है। ये वाइड बॉल होगी जी हाँ, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, और इस वाइड के साथ 1 रन का और इजाफा स्कोर में। अब स्कोर पहुंचा 147 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 12.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद हम सफ़र ने ज्वाइन किया। हम सफ़र आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं, हमारे अजीज़ दोस्त RCC नामान के खूनहार क्रिकेटर उमर बाबा ज्वाइन करने के लिए 147, 6 विकेट के नुकसान पर 13वां ओवर चल रहा है और तेज़ होती जा रही है बारिश। ऐसे में उमर कार टाइम लेते हुए अगली गेंद करने के लिए इस स्पेल के तीसरे और पारी के 13वें ओवर में इस बार और पिच मिली ऑन साइड में आसानी के साथ इसे पहुंचा दिया मिड विकेट और मिड ऑन डीप के फील्डर के बीच में सीधे ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौके के लिए शाहिद लोन पहुंचे हैं। अब इस 4 के साथ ही उनका स्कोर 21-14 गेंदें खेलकर और अच्छी पारी वो खेल रहे, मैच विनिंग नॉक खेल रहे वो इस मुकाबले में टीम कंगन स्ट्राइकर्स के लिए। और उमर कार को ना जल्दी ही कुछ कार्य अंजाम देना होगा, विकेट निकालना होगा। अगर इस मैच में जान डालनी है ना तो विकेट चाहिए आपको इस वक्त। अगर मैं कार ब्रदर सरनों की बात करूं, विकेट निकाल कर ही कुछ उनके लिए वो दरवाज़ा खुल सकता है। नहीं तो अगर 2-3 ओवर में या 2 ओवर में विकेट नहीं मिला तो मेरे ख्याल से फिर यहाँ से उनको हार का सामना करना पड़ेगा, एक शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे में हौसला बाकी है दोनों टीमों के लिए, ये मैच अभी भी बाकी है, कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है। 151 151 पहुंचा 6 विकेट के नुकसान पर। जुबैर मुश्ताक, वालेकुम सलाम जुबैर फ्रॉम दीरी। पंडित अरमान, लव यू टू अरमान साहब, पंडित का ताल्लुक होगा करीमाबाद से। उसके अलावा जफर भाई हमारे रेगुलर व्यूवर और हमारे अजीज़ दोस्त हंदवाड़ा से मुकाबले को देख रहे हैं इस वक्त। और उन्होंने लिखा कि क्रिकेट हिस्ट्री में वो
डाली है, ये तो सबको पता है मेरे दोस्त जफर भाई, कहने की ज़रूरत नहीं है, आप घबराना नहीं। अब आपको समझ आ गया होगा। 152 2 विकेट के नुकसान पर, 6 विकेट के नुकसान पर इनिंग का ये 14वां ओवर चल रहा है। 41 गेंदों में ना अभी भी 33 रन की ज़रूरत है मुकाबले को जीतने के लिए। और कोई भी टीम यहाँ से ये टूर्नामेंट अपने नाम कर सकती है, लेकिन उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी। डीडी की अगली गेंद इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, लेकिन इसे ऑफ साइड में 1 रन के लिए खेला। ये समझदारी दिखा रहा है, अच्छी गेंद को सम्मान, बुरी गेंद पर प्रहार। यही अच्छी बल्लेबाजी, यही क्रिकेट की खूबसूरती है कि अगर आप के पास वो कैलिबर है, अगर आपके पास वो टैलेंट है कि आप बुरी गेंद को परखते हैं और ऐसा लगता है कि आप कितने अच्छे बल्लेबाज हैं। इस बार गेंद की सिरा लेकर के आदिल कार के दाएं जानिब सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। ये कार ने ड्राइव लगाई जरूर, लेकिन फायदा मिला नहीं और चौका हासिल कर लिया यावर ने। 1-1 रन कीमती है यहां से। जफर भाई आपका वेलकम करते हैं। जफर नसीर अहमद आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। नसीर साहब का ताल्लुक कहां से है? शाकिर बशीर, मैंने कहा था आपको कि घबराना नहीं, और घबराना नहीं, रुकिएगा जरा। गेंद को उठा दिया डाउन द ग्राउंड, 1 बाउंस। चौका है या फिर छक्का है? ये चौका ही है। तारिक डार एक ही हाथ से इशारा कर रहे हैं हमारे स्कोरर की तरफ की। अब 179 पहुंचा स्कोर। अब कितने चाहिए? 24 ही चाहिए। और मुझे लग रहा है कि अब ये मुकाबला धीरे धीरे से हाथ से निकलता जा रहा है, फिसलता जा रहा है यहाँ टीम कार ब्रदर्स की। और डीडी अगली गेंद करने के लिए इस बार भी सिरा लेते हुए थर्ड मैन फील्डर भाग रहे गेंद के पीछे, लेकिन भागना उनका बेकार। और गेंद की थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। ये आदिल कार ने ना अब सरेंडर कर ही दिया है, थार तस्लीम कर ही ली है। अभी भी 20 रन की जरूरत है और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए थी, क्योंकि 1-1 रन कीमती है। फैसल शफी वालेकुम सलाम, जीत की रैलीज पर पहुंची गई है। अब जाकर के यहाँ टीम कंगन स्ट्राइकर 17वां एडिशन अपने नाम कर लिया और अब 18वें एडिशन में भी ये टीम लगभग 1 पैर इन्होंने जीत में रखा है। अब एक ही पैर अंदर रखना है तो जीत इसी के साथ। और फैंस खुश नजर आ रहे हैं। सोहेल की जो सेना है वो इस वक्त रेडी है सेलिब्रेशन करने के लिए, क्योंकि अगर मैं 17th एडिशन की बात करूँ तो पटाखे फोड़े थे, आतिशबाजियाँ हुई थी मैदान के अंदर। और आज देखते कि क्या होगा इस फाइनल मुकाबले में। अब 36 गेंदों में ना 20 ही चाहिए, यावर 17, और यावर के ये 17 ना 7 ही गेंदों में बने हैं। और इसमें ये मुकाबले में जो दबाव था ना उसको ख़त्म किया, फिनिश किया उस दबाव को। और अब दबाव आया है यहाँ सोहेल खान का। वो जो विकेट मिला था ना, मुझे लगा था थोड़ा सा दबाव होगा अब कंगन स्ट्राइकर्स के ऊपर, लेकिन एक से बढ़कर खिलाड़ी। और यावर बता रहे कि इस राग में ना अभी भी एक चिंगारी मौजूद है, वो हार मानने को ऐसे में तैयार है नहीं, लड़ने को तरजीह दे रहे हैं यावर और उनके साथी। और बॉलिंग में ना बाकी गुलजार को लेकर के आए हैं बॉलिंग करने के लिए। यावर इस समय फारन पर नजर आ रहे हैं। शाहिद स्ट्राइक पर, शाहिद लोन जो कि इस समय 22 रन बनाकर बैटिंग करे 16 गेंदों से। आकिब गुलजार दूर वाले छोर से पहली गेंद पैड पर लगी, अपील अंपायर की उंगली हरकत में आ गई, आउट करार दे दिया गया है। इसी के साथ शाहिद लोन को जो कि शफल कर रहे थे, फ्लिक करने की उन्होंने कोशिश की और आकिब गुलजार ने कैच छोड़ा जरूर, वो चौका भी खाया जरूर खराब फील्डिंग के चलते, लेकिन अब उन्होंने विकेट निकाल के दी अपनी टीम कार ब्रदर सिरनो को। और सिरनो के लिए इससे कहते कि मुर्दे में जान वापस आ गई है। एक और मौका है सुनहरी अब वापसी करने का इस फाइनल मुकाबले में कार ब्रदर्स सिरनो की टीम को। और सिरनो के गेंदबाज भी बता रहे हैं कि वो हार तस्लीम करेंगे ना, ऐसे नहीं, लड़ने को तरजीह दे रहे हैं यहाँ पे दोनों टीमों के खिलाड़ी। और ऐसे में शायद लोग एक शॉर्ट कैमे खेल करके आउट हुए हैं इस फाइनल मुकाबले में। फैसल शफी वालेकुम सलाम। फैसल साल सेंजू आपका वेलकम करते हैं। कमाल का मुकाबला चिवाखुर्द पलवमा प्रीमियर लीग 18वें एडिशन का चिवाखुर्द के खेल के मैदान पर, जो कि अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूं, ये रोड के बिल्कुल बगल में है और एक बड़ा पुल है रामुश नाला के ऊपर, जो कि फैज़ान साहब के साथ मिलाता है, यानी कि फैज़ान साहब के गाँव को, वहीबुक को मिलाता है चिवाखुर्द के साथ। और इस ब्रिज से पहले क्या था, अशमंदर से जाना पड़ता था। और अब यहाँ ये सुविधा है गाँव वालों के लिए कि इस ब्रिज को क्रॉस करोगे आप सीधा पहुँचोगे वहीबुक, यानी कि वहीबुक का जो बॉर्डर है ना, वहीबुक के बॉर्डर पर जो बॉर्डर आता है चिवाखुर्द की तरफ, तो उसी बॉर्डर पर है ग्राउंड। और चिवाखुर्द का भी बॉर्डर जो कि वहीबुक की तरफ से आता है, तो वहाँ पे ये ग्राउंड है। तो वहीबुक के लिए भी काफ़ी नज़दीक है, कह सकते हैं कि उनका होम ग्राउंड है। काफ़ी क्रिकेट वहीबुक की भी खिलाड़ी यहाँ पे खेलते हैं, उनकी टीम्स, अगर मैं ZCC की बात करूँ या फिर FCC की बात करूँ। और उसके अलावा अब्बास 11 जो कि एक नया क्लब बनाया है अब्बास साहब ने,
और अब्बास साहब काफ़ी शौकीन खिलाड़ी है, उसको मैंने देखा था एक दिन, और वो एक नया क्लब बन गया है हाल ही में। तो ये 2-3 टीमें ना इस होम ग्राउंड में काफ़ी एंजॉय करती है और काफ़ी अच्छी रिलेशन है वहीबुग और चिवाखुर्द या करीमाबाद के लोगों के साथ। यहाँ की मैनेजमेंट के लिए ये अच्छी खबर है। और आसपास के इलाके वहीबुग मुझे लग रहा है कि सबसे नियरेस्ट विलेज हो सकता है इस चिवाखुर्द के गांव के साथ। और उसके अलावा करीमाबाद यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, मोंगहामा भी यहाँ से नज़दीक आता है। और उसके अलावा और कौन से इलाके हैं, इस सिरनू भी यहाँ से उतना दूर नहीं, अशमंदर भी नियरेस्ट विलेज है इस ग्राउंड के। तो ये आसपास के इलाके ना काफ़ी एंजॉय करते हैं, उनके लिए काफ़ी ग्राउंड इंपॉर्टेंट है। एक ही ग्राउंड है इन 3-4 इलाकों के लिए, क्योंकि वहीबुग के पास अपना ग्राउंड है नहीं, गूसू में ग्राउंड है, रहमू को भी ग्राउंड मिल चुका है। और अगर मेरी बात मैनेजमेंट तक पहुंचती है तो वहीबुग में भी एक ग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी क्रिकेट होती है वहाँ पे। रतर शफी, वालेकुम सलाम रतर, आपका वेलकम करते हैं चारीपोरा से। और विकेट पर अब आजिब आए हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 9 की पोजीशन पर। और आकिब गुलजार क्या कोई चमत्कार करेंगे? जिस तरह से उन्होंने वो स्पेल का पहला पारी का दूसरा ओवर उसमें 2 ओपनर को रवाना किया था, यहाँ उन्होंने सेट बैट्समैन शाहिद लोन को आउट कर दिया। और अब एक और विकेट की तलाश कार ब्रदर सिरनो की टीम को। और आदिल कार, इसको बोलो बंद करो, ये आदिल कार इस समय थर्ड मैन पर पीछे नजर आ रहे हैं और अपना रनअप खो बैठे। वहाँ पे ये दबाव है, ये तनाव है, बल्लेबाज गेंदबाज के मन में। इस स्ट्रीमिंग को आप शेयर कर सकते हैं। फाइनल मुकाबला चिवाखुर्द प्रीमियर लीग 18वीं एडिशन का, जिसमें आप जीतने के लिए 20 रन चाहिए 35 गेंदों में। 3 विकेट हाथ में है आकिब गुलजार। अगली गेंद पार, ऐसे लगा कि गेंद को ना बल्ले के अंदर आने दिया, कोई भी बड़ा स्ट्रोफर नहीं किया, गेंद बल्ले की मिडल पर लगी, उसके बाद मिड ऑन डीप में गई 1 रन के लिए। और मेरे जो दोस्त हैं ना ड्रिंक्स बॉय, उनको पता लग गया कि मुझे ड्रिंक्स की ज़रूरत है। बट मुश्ताक, वालेकुम सलाम मुश्ताक साहब, आपका वेलकम करते हैं। अब स्ट्राइक यावर के पास है और यावर को ना यहाँ विकेट बचाना होगा। गेंद हवा में जरूर उठी, इसमें खतरा था काफी ज्यादा, लेकिन जस्ट शॉट गिरी है। शॉट फाइन लेग फील्डर के, उन्होंने प्रयास किया था कैच करने का, लेकिन ये मौका था नहीं उनके पास कैच करने का। और एफर्ट अच्छा लगाया था, लेकिन 1 रन हासिल करने का मौका। और यावर भी थोड़ा सा नर्वस हुए हैं, क्योंकि शायद लोन ने वो विकेट खोया इसी ओवर में। और आकिब गुलजार अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट टू विकेट वो बॉल को रख रहे हैं, यानी कि 3 सिटमों के दायरे में गेंद को रख रहे हैं। और फील्डिंग में वो तब्दीली अब चाह रहे हैं। लॉन्ग ऑफ पीछे, लॉन्ग ऑन पीछे, मिड विकेट का इलाका मुझे लग रहा है कि खाली है। और स्क्वायर लेग पीछे, शॉर्ट फाइन लेग के अंदर स्लिप मंगवाई है उमरकार के रूप में। थर्ड मैन पीछे, गली भी है, पॉइंट भी है, कवर भी। और लॉन्ग ऑफ पर उस और अंजर काचरू नजर आ रहे। इस बार गेंद को पोल किया, बढ़िया टाइम किया गया, स्ट्रोक प्लेसमेंट शानदार जानदार। और गेंद गई है बैक थोड़ा स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ ही टीम का स्कोर कंगन स्ट्राइकर्स 171 7 विकेट के नुकसान पर। और इस वक्त ना मुझे लग रहा है कि कंगन स्ट्राइकर्स की जो अपोजिट टीम है ना कार ब्रदर सिरनो, वो दुआ कर रहे होंगे अल्लाह ताला से कि अब इस वक्त तेज बारिश हो जाए और ये मैच में खलल पैदा हो जाए। और ऐसे में अब कोई नहीं बचा सकता है कार ब्रदर्स की टीम को। क्या कोई चमत्कार होगा? फिर से बढ़िया शॉट ऑन साइड में, लेकिन सीधे मिड विकेट नहीं बल्कि उसके लग डीप में वहाँ फील्डर जायद रमज़ान के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। आकिब गुलजार ने इस ओवर में विकेट के साथ शुरुआत कर दी ज़रूर, लेकिन अब तक पिछली 4 गेंदों से ना उन्होंने वो 7 रन दे दिए हैं। और अब आखिरी मरतबा इस 15वें ओवर में इस बार ऑफ स्टंप पर नीचे रहते हुए बढ़िया दिफा डिफेंस किया इस गेंद को तिरछे बल्ले के साथ पॉइंट पर वहाँ फील्डर के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। और इस तरह से कोई रन बनाने का मौका था नहीं। हारिस बाबू लोन सोहेब, वालेकुम सलाम लोन साहब। हारिस बाबू ने हमें ज्वाइन किया, हारिस आपका वेलकम करते हैं, थैंक यू ब्रदर। राइजिंग स्टार्स गूसू के एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर डार मुदस्सिर तुजन में फाइनल कब है उसके बारे में मुझे नहीं पता है। रफीक गनाई हीरपुरा स्पेन से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। पंडित अरमान लगातार मुकाबले को देख रहे हैं। और देखिए वो फाइनल जो है ना, समीर डार साहब मुझे कॉल करेंगे और उसके बाद ही आपको अपडेट दिया जाएगा। कल या परसों वो होगा एक फाइनल, उसका पेंडिंग जो है 15 गॉन 172 फॉर द लास्ट ऑफ 7 विकेट्स। अब इस फाइनल मुकाबले में गेंदें बची हुई है, 30 रन चाहिए मात्र 13, यानी कि 13 नीडेड। 172 फॉर द लास्ट ऑफ 7।
आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 15 ओवर्स। आजिब 6 रन बनाकर 3 गेंदों से, और यावर इस समय उसका साथ दे रहे 18 के स्कोर पर 9 गेंदों का सामना उन्होंने किया, यानी कि 200 की स्ट्राइक रेट से वो इस समय रन बना रहे हैं अपनी टीम के लिए। और अब गेंदबाजी में उमरकार, क्या कोई उमरकार विकेट निकालेंगे, क्या वो मैच में वापसी करवाएंगे अपनी टीम को। राइट हैंड ओवर, पहली गेंद बढ़िया गेंद के साथ कर दी शुरुआत, यानी कि बोल्ड कर दिया उन्होंने आजिब को, और आजिब आउट हुए। 16वें ओवर की पहली गेंद पर उमरकार ने इस टूर्नामेंट में अब तक जबरदस्त कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया है, और इस बार भी शानदार गेंद डाल करके उन्होंने बोल्ड कर लिया है वहां बैट्समैन आजिब को। आजिब आउट हुए 8वें विकेट के रूप में 172। 8 विकेट के नुकसान पर सलमानी आपका वेलकम करते हैं। वालेकुम सलाम। समर T20 कप खदरमों को चलाने वाले आमिर सलमानी साहब काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं, वो ग्राउंड नंबर 1 पे खदरमों में। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं मेरे दोस्त, आप खुश रहो, आबाद रहो हमेशा। और विकेट पर अब क्या बासित गुलजार आए हैं, ये बासित गुलजार को ही भेजा गया बैटिंग करने के लिए, यानी कि वो भूखे शेर के सामने ना इसी को बेच दिया है अब यहाँ कंगन स्ट्राइकर्स की टीम के कैप्टन ने। तो देखते हैं कि बासित किस तरह की बैटिंग करेंगे, और बासित के बाद ना वो जो बैट्समैन बचा हुआ है ना वो आमिर नज़ीर मेरे ख्याल से है, ये 2 ही अब बचे हुए। और उमरकार ने विकेट हासिल कर लिया, और अहम विकेट, बेशकीमती विकेट मिली है पूरी टीम कार ब्रदर सिरनों को। और मैच में ना लगातार मज़ा बढ़ रहा है, रोमांच बढ़ रहा है, और मैच काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है हर गेंद के साथ ही। यहाँ शिवा खुर्द के खेल के मैदान पर जहां तमाशाइयों की एक बड़ी तादाद मुझे नज़र आ रही है, खचाखच मैदान भरा हुआ है तमाशाइयों से, दर्शकों से, और क्रिकेट के दीवानों की कोई कमी नहीं यहाँ पे नज़र आ रही है। और आप शेयर कर सकते हैं ताकि यहाँ भी एक अच्छी तादाद बढ़ सकती है कुंग पोस्ट ग्लोरी फेसबुक पेज पर, और इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं क्रिकेट के दीवाने, क्योंकि मैच ना अब आखिरी मरहलों में है। ये 5 या 10 मिनट और लगेंगे इस मुकाबले में, उससे कम। डार मुदस्सिर, आरसीसी रेड्स का फाइनल कब है? ये आरसीसी रेड्स का फाइनल जो है ना, उसके बारे में आपको अपडेट दिया जाएगा ज़रूर मुदस्सिर साहब। जावेद डार आपका वेलकम करते हैं। तो आरसीसी रेड्स का फाइनल किस टीम के साथ है वो आप मुझे बताइएगा। समीर डार साहब ने अभी तक मुझे उसके बारे में नहीं बताया है। पंडित अरमान लिख रहे कि मैच 50-50 है, कि कोई भी टीम यहाँ से मुकाबला जीत सकती है, और देखते कि किस टीम की जीत होती है आज। ये 2 ओवर के बाद ना दूसरी पारी में कि मैनेजमेंट ने फैसला किया था, जब तेज़ बारिश हुई थी मैच को बंद किया गया था, उस वक्त दोनों कैप्टनों के साथ बात की थी कि इसको शेयर करेंगे। ये दोनों कैप्टन ना मुझे मायूस लगे थे उस टाइम, फिर ये घर चले गए, और हमने भी अपना जो है ये सामान इसको पैक करने की कोशिश की, लेकिन ऐसे में बारिश थम गई और मैनेजमेंट ने फैसला कर लिया कि ये निराश होकर यहाँ से कोई नहीं जाना चाहिए। और उन्होंने दोनों कैप्टनों को कॉल किया कि आप आइएगा ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड की हालत बहुत अच्छी है, यहाँ पे आप खेल सकते हैं, गेम को रिस्टार्ट कर सकते हैं तारिक डार के साथ, यहाँ शाकिर मोहिद्दीन साहब ने। और उसके बाद खेल को फिर से रिस्टार्ट किया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ गुड एंड फाइन। डार मुदस्सिर तुजन फॉल्कन्स के साथ है। मुदस्सिर साहब आप समीर साहब से कंफर्म करिएगा कि कब उन्होंने वो डेट रखा है। आई एम रेडी उस फाइनल को कवर करने के लिए। हालांकि आज हमें जाना था, बट अनफॉर्चुनेटली वो रुफन रॉयल्स का मैच जो था ग्रीन गैलेक्सी के साथ वो हम कवर नहीं कर पाए, और उसकी वजह ये रही कि यहाँ पे हमें इनवाइट मिला, क्योंकि वो मैच ना सैटरडे को था, फिर बारिश के चलते वो कैंसिल हुआ था। और ये जो मैच अभी आप देख रहे हो ये संडे के दिन था, और उसी वक्त जब संडे को बारिश हुई थी, तो फिर संडे के शाम को शाकिर साहब ने मुझे कॉल किया था कि उमर भाई आप रेडी रहना, ट्यूसडे के दिन यह मुकाबला हम खेलेंगे। समीर डार साहब की तरफ से कॉल आया, बट वो लेट आया, और ऐसे में उस मैच को हम कवर नहीं कर पाए। हमने कहा था समीर साहब को कि आप वेडनेसडे के दिन वो फाइनल रखिएगा, लेकिन वो 2 टीम्स के साथ बात करने के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया कि वो टीम रेडी नहीं है। डायरेक्ट हिट पड़ा ज़रूर स्टैम्प्स पर, लेकिन अंपायर टच से बस हुए नहीं। लोन यावर, वालेकुम सलाम लोन साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। सोहेल साहब लगातार हमारी मदद कर रहे हैं यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में। यावर चले फार एंड से ओवर द विकेट, दाएं हाथ से इस पार ऑफ साइड में इसे हल्के हाथों के साथ खेला और रन हासिल कर लिया। एक रन के चलते स्कोर पहुंचा अब आगे 174 रन पर 8 विकेट के नुकसान पर अब 27 गेंदों में 11 चाहिए और विकेट 2 भी बची में 2 विकेट दूर है जीत से। यहाँ टीम
कार ब्रदर सिरनो इस बार शफल किया, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी और खुद लगभग चौथे पांचवें स्टंप पर जाकर गेंद को ऑफ साइड में खेला। वहां बासित गुलजार ने, बासित इस समय 1 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। यावर नॉट आउट 19 रन बनाकर उमर कार चले अगली गेंद करेंगे। इस बार यॉर्कर बढ़िया डाल दी, लेकिन इसे फिर से शफल करते हुए सीधे बैट के साथ दिफा किया मिडॉन डीप में 1 रन के लिए। लोन यावर आपका वेलकम करते लोन साहब। शाहिद और तो नीरो कलनिक मागाम वेलकम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। उमर का आखिरी मरतबा इस ओवर में, इस बार अलॉन्ग द ग्राउंड इसे लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला, पीछे फील्डर अंजर काच उन्होंने गेंद को फील्ड किया और अब वो 11 में 2 आप कम करेंगे। अब जीतने के लिए यहाँ से मात्र चाहिए 9 रन। अब सिंगल फिगर बचा हुआ है डिफेंड करने के लिए, इससे पहले डबल था लेकिन अब सिंगल। और यावर इस समय 19 रन बनाकर बैटिंग करे, 190 की स्ट्राइक रेट है। और जब तक यावर और बासित है ना अंदर, तब तक मुझे लग रहा है, फैंस को लग रहा है कि ये मैच यहाँ से आसानी के साथ जीत जाएगी टीम का गन स्ट्राइकर्स। लेकिन एक बॉल अच्छे बल्लेबाज के लिए काफ़ी रहती है उसको बाहर भेजने के लिए। और अब गेंदबाजी में पारी का 17वां ओवर डालने के लिए ऐसे लग रहा है कि बॉलिंग में क्या आकिब नज़ीर गुलजार आए हैं। जी, आकिब गुलजार को ही बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए इनिंग के 17वें ओवर में। देखिए गेंदों की गिनती तो है नहीं, गेंदें काफ़ी ज़्यादा भी बची हुई है, लेकिन करने को बहुत कुछ है। अगर मैं यहाँ कार ब्रदर सिरनो की बात करूं, विकेट उनको 2 चाहिए, अच्छी 2 गेंदें उनको डालनी होगी। और वही अगर मैं कंगन स्ट्राइकर्स की बात करूं तो उनको जीतने के लिए यहाँ से ना समझदारी दिखानी है, जोखिम बिल्कुल भी नहीं लेना है। सिंगल डबल के सहारे ही ये मुकाबला जीता जा सकता है। गेंदें काफ़ी ज़्यादा है, गेंदों की गिनती है नहीं, वो दबाव आपके ऊपर है नहीं, तो ऐसे में यावर को समझदारी दिखानी होगी। बड़े शॉट से मेरे ख्याल से परहेज करना होगा, क्योंकि अगर बड़े शॉट में मिस टाइम लग गया ना, विकेट आपकी गिर गई, फिर वो मुसीबत है आपके लिए। और ऐसे में अब अच्छी क्रिकेट दिमाग से खेलना होगा, क्योंकि क्रिकेट जो है ना सोहेल साहब, ये दिमाग का खेल होता है, शतरंज का खेल होता है। और पहली गेंद मैं जिसकी बात कर रहा था ना, वही क्या यावर ने समझदारी के साथ इनको फ्लिक किया ऑन साइड में 1 रन के लिए, पंजों पर उछल करके 1 रन हासिल करने का मौका। पंडित अरमान आपका वेलकम करते हैं पंडित साहब। और पंडित अरमान को अभी भी लग रहा है कि मैच ना 50-50 है। ये गेंदे अब 23 और रन चाहिए, मात्र 8, 177 8 विकेट के नुकसान पर 185 रन का पीछा कर रही है कंगन स्ट्राइकर्स की टीम इस फाइनल मुकाबले में। और दिल की धड़कन बहुत तेज होती जा रही है यहाँ पे फैंस की और तमाम खिलाड़ियों की, कंगन स्ट्राइकर्स के जो कि डगआउट में इस समय बैठे हुए। और मिडॉन पर, इसलिए मिडॉन पर एक फील्डर को प्लेस किया गया है। ऐसे में लॉन्ग ऑफ पीछे है पॉइंट रिंग के अंदर, बैकवर्ड पॉइंट भी 30 गज दायरे में है। थर्ड मैन पीछे गली फील्डर पर आदिल कार, फाइन लेग डीप में एक फील्डर, मिड विकेट का इलाका खाली है, स्क्वायर लेग में एक फील्डर और लॉन्ग ऑन पीछे एक फील्डर के रूप में। और आकिब गुलजार, बासित गुलजार के लिए दाना हाथ से चले इस ओवर में दूसरी मरतबा इस पार बोल्ड किया, थोड़ा सा आगे आकर इस गेंद को उठाने की कोशिश की बासित गुलजार ने, लेकिन स्टंप्स का क्या सफाया, गेंद लगी टॉप ऑफ स्टंप और इस तरह से आकिब गुलजार ने ये जान डाल दी है वापस इस फाइनल मुकाबले में। उनके स्पेल का आखिरी ओवर, लेकिन दूसरी गेंद पर उन्होंने बोल्ड किया वहां बैट्समैन बासित गुलजार को। बासित आउट हुए इस मैच में, केवल 2 रन बनाकर अभी भी 8 रन दूर है जीत से। यहाँ कंगन स्ट्राइकर्स 177 नम्मा लगा झटका और कार ब्रदर्स की टीम अभी भी हार मानने को तैयार है नहीं। आकिब गुलजार ने क्या बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा किया इस फाइनल मुकाबले में, शानदार बॉलिंग का वो मुजाहरा कर रहे इस फाइनल मुकाबले में और जान डालती इस विकेट के साथ ही बासित गुलजार आउट हुए इस फाइनल मुकाबले में टीम कंगन स्ट्राइकर्स के लिए। और अब ये मैच खुल चुका है पूरी तरह से यहाँ कार ब्रदर्स सिरनो के लिए, और सिरनो के पास एक सुनहरी मौका है यहाँ से। अब आखिरी बैट्समैन जो है ना वो टीम में एज ए बॉलर है, निचले क्रम के बल्लेबाज, और उसको समझा रहे हैं वहाँ पे बासित गुलजार के किस तरह की बैटिंग करनी है। बासित बाहर, अंदर गए हैं आमिर, और अब एक और अच्छी गेंद डालनी होगी। यह विकेट साथ ही यह मुकाबला, ये फाइनल अपने नाम करने के लिए, टूर्नामेंट अपना नाम करने के लिए। और अगर नॉट आउट भी रहेंगे ना यावर बशीर तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं वो फिर कार ब्रदर सिरनो का। और यहाँ पे यावर को चाहिए कि वो स्ट्राइक को अपने पास रखे और आमिर नज़ीर को इस गेंद पर ना स्ट्राइक रोटेट करना होगा किसी भी सूरत में, क्योंकि यावर अगर स्ट्राइक पर आ गए ना फिर यावर के सामने बहुत मुश्किल होगा यह मैच जीतना।
कारबरदर सिरनो को, लेकिन अच्छा और दिलचस्प मुकाबला, कांटे की टक्कर का फाइनल मैच। शिवा खुर्द प्रीमियर लीग 18वां एडिशन आखिरी मरहलों में, और यावर की दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही है इस वक्त। एक लोन वॉरियर यावर बने हुए हैं अभी भी विकेट के ऊपर। यावर के साथ अब आमिर नज़ीर जा रहे हैं बैटिंग करने के लिए विकेट के ऊपर, और क्या फाइवर होगा आकिब गुलजार के लिए। अगर उन्होंने एक और विकेट निकाली ना, एक तो फाइवर, फिर मज़े ही मज़े कारबरदर सिरनो के। एक तो फतह, बड़ा टूर्नामेंट, फाइनल मुकाबला, 185 रन्स को डिफेंड करना इस ग्राउंड के अंदर, ये बहुत बड़ी जीत हो सकती है कारबरदर सिरनो के लिए। और वही अगर मैं कंगन स्ट्राइकर्स की टीम की बात करूँ, यहाँ से काफ़ी टफ टास्क दे दिया है बॉलिंग से। इस 185 रन्स को ताकुब करने में बॉलर्स ने काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। काबिल तारीफ कप्तानी कहूँगा मैं यहाँ पे देखने को मिली है आदिल कार की जानिब से, जो कि बूस्ट कर रहे हैं लगातार अपने बॉलर्स को, और यामिन मुश्ताक भी काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। और अगर मैं इस टीम की बॉडी लैंग्वेज की बात करूँ ना, लग रहा है कि ये टीम अभी हार तस्लीम कर नहीं रही है। ये टीम ना, ये जुनून है इस टीम के खिलाड़ियों में जीतने का। तो देखते कि कौन सी टीम जीत जाएगी। आदिल कार इस टीम के कैप्टन हैं, पंडित अरमान। अब कंगन को खतरा है, ये एक दोस्त लिख रहे हैं। आप कमेंट लिख सकते हैं कि कौन सी टीम यहाँ से मुकाबला जीत जाएगी। अगर यहाँ बारिश भी हो जाएगी ना, अब मैच का नतीजा तो सामने आएगा, और कोई भी अब एक्सक्यूज होगा नहीं दोनों टीमों को, क्योंकि विकेट बचा हुआ, आखिरी गेंदें बची हुई है अभी भी 22 के आसपास, और रन बनाने हैं यहाँ से 8। शिवा खुर्द प्रीमियर लीग 18वें एडिशन को अपने नाम करने के लिए बड़ा टूर्नामेंट, 16 टीमें खेल रही थी इस बड़े टूर्नामेंट में। शाकिर मोहिदीन और उसके साथी इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं, तारिक डार साहब, जबकि इम्तियाज साहब भी आज अंपायर है इस फाइनल मुकाबले में। राही मुदस्सिर, ये ग्राउंड कहाँ पर है? शिवा खुर्द पुलवामा में। और अब आखिरी विकेट बचा हुआ फाइनल मुकाबले में टीम कंगन स्ट्राइकर्स के पास। आमिर नज़ीर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, और वहाँ आकिब गुलजार फार एंड से चले ओवर द विकेट डालने के लिए। उनके स्पेल का आखिरी ओवर है, विकेट निकालना होगा इसी ओवर में। अगर जीत चाहिए ना, तो आकिब गुलजार को विकेट निकालना होगा इसी ओवर में। अगली गेंद इस बार दिशा से बटके यॉर्कर की तलाश, ये मुफ्त में रन मिला, एक्स्ट्रा की सूरत में रन मिलता हुआ यहाँ। अब उस 8 में 1 कम करेंगे आप 7 यहाँ से फाइनल मुकाबला जीतने के लिए टीम कंगन स्ट्राइकर्स को। और ये खराब गेंद डाली यहाँ पे एक अच्छी विकेट लेने के बाद गेंदबाज आकिब गुलजार ने, और आकिब सामने वाले छोर से अगली गेंद करने के लिए फिर से नीचे रहती हुई पैड पर लगी अपील जोरदार कर रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश, जानते हैं विकेट कीपर फील्डर और गेंदबाज, गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर लगी वहां पैड पर, और ऐसे में दबाव छोड़ने की कोशिश। दारादनान गुलाम हसन काकापुरी आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं, एक्स सरपंच फ्रॉम काकापुरा, सोशल वर्कर है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तारिक डार स्ट्राइकिंग अंपायर, और ऐसे में आकिब गुलजार चले अगली गेंद करने के लिए दाएं हाथ से, इसे रोका अपने बैट से दिफा करते हुए गेंदबाज की तरफ ही आमिर नज़ीर ने अच्छा वहाँ पे गेंद को रोका अपने बल्ले से, कोई भी बड़ा स्ट्रोक ऑफर नहीं किया, क्योंकि ये स्ट्राइक अगर रोटेट हो गई ना फिर काफ़ी आसान है मुकाबला जीतना कंगन स्ट्राइकर्स को, क्योंकि यही फैंस की चाह रहे हैं। फैंस अभी यही बता रहे हैं कि अगर एक बार स्ट्राइक मिल गई ना यावर को, तो फिर यहाँ से कारबरदर सिरनो के लिए मुकाबला जीतना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि वो सेट बैट्समैन है, वो अच्छे स्ट्रोक लगा सकते हैं, उनके पास अच्छी बैटिंग करने की सलाहियत वो रखते हैं, एक अच्छे तगड़े ऑलराउंडर इस टीम के। एबी पांपोर से, पांपोर सुल्तान के कैप्टन, वालेकुम सलाम एबी, आपका बहुत इस्तेकबाल करते हैं। आमिर नज़ीर 3 गेंदों से अभी तक खाता खोलने में नाकाम है। देखिए खाता खोलना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना गेंद को रोकना इस वक्त इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फारन पर सिपासाला और इस टीम के कमाल के ऑलराउंडर इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको स्ट्राइक मिलेगी और वो इस मैच को फिनिश करेंगे कंगन स्ट्राइकर्स के लिए। आखिरी विकेट 178, आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बार फिर से शॉर्ट पेज डिलीवरी, इसे भी दिफा किया, ओवर हुआ पूरा जिसमें 2 रन बने और विकेट मिला। वहाँ पे नासिद गुलजार का गेंदबाज आकिब गुलजार को, आकिब गुलजार यहाँ फिनिश नहीं कर सके इस मुकाबले को टीम कारबरदर सिरनो के लिए। 17 को 178 9 विकेट के नुकसान पर इशफाक भट्ट। व्हाट अबाउट आरसीसी? आरसीसी एक नया क्लब है लेकिन खतरनाक है, डेंजरस है, और दिन ब दिन काफ़ी ज़बरदस्त आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी इस आरसीसी रेड्स रोहमो की मैं बात करूं जिसके कायद आदिल नबी साहब है, इशफाक भट्ट उस टीम के कमाल के गेंदबाज है, साकिब नज़ीर उस टीम के साथ खेलते हैं, शाकिर फरहत ओपनिंग करते हैं उस टीम में, और उस टीम के फाउंडर जो है ना अल्ताफ़
रथर साहब या फिर फिरदौस साहब की आप बात करें या उनके साथियों की, काफ़ी अच्छा वो काम कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छी टीम मुझे नज़र आ रही है। और लास्ट वीक में ना उन्होंने 2 बड़े टूर्नामेंट अपने नाम कर लिए थे। एक तो कंगपोस्ट T20 कप 3rd एडिशन रोहमो का, उसके बाद दिरी गई ये टीम और वहाँ भी जीत का झंडा गाड़ दिया। इस टीम ने एक बड़ी खतरनाक टीम को हराया था, घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था वहाँ अलहुदा की टीम को। RCC रेड्स रोहमो की टीम ने जिसमें छक्के छुड़ा दिए, एक तरफा कर दिया था आदिल द डिस्ट्रिक्टिव नबी ने 113 रन की वो बीटन सेंचुरी मारी थी। रथ आकिब आपका वेलकम करते हैं, आकिब साहब, तौफीक रशीद साहब। लेकिन कि सुपर ओवर होगा तो देखते हैं, अगर सुपर ओवर होगा ना तो फिर ये काफ़ी लंबा जाएगा ये मैच। ऑलरेडी इसमें काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि वो दूसरी पारी में 2 ओवर के बाद एक बड़ा ब्रेक 1 घंटे का लगा था, बारिश जब हुई थी तेज़ तरीन। लेकिन इस ग्राउंड की खूबसूरती यही है कि अगर बारिश होती है ना तो आधे घंटे के बाद यहाँ मैच स्टार्ट होता है क्योंकि रेत मिक्स है इस मिट्टी के साथ, इस ग्राउंड में जल्दी सूख जाता है। रथ राकिब आपका वेलकम करते हैं। व्हाट अबाउट KCC, एक अच्छी टीम जिला पुलवामा जिसमें यंग क्रिकेटर ज़्यादातर खेलते हैं और उसके कायद वसीम लेफ्टी साहब, जिनका सेलिब्रेशन मुझे काफ़ी पसंद है, पर्सनली बड़ा पसंद करता हूं मैं वसीम लेफ्टी के उस सेलिब्रेशन को। और गेंदबाजी में उमर वानी आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद, इसे रोका अपने बैट से, अपील की जोरदार, लेकिन अंपायर बता रहे कि तारिक डार बता रहे कि आप अपील किस बात की कर रहे हैं, गेंद बल्ले पर लगी है, नॉट पैड। और ऐसे में दबाव छोड़ने की कोशिश उमर वानी की तरफ से। शर्मा डॉट के साथ अभी भी 7 रन दूर है जीत से कंगन स्ट्राइकर्स की टीम। इस बार बैकफुट पर इसे पुल किया ऑन साइड में और गेंद को फील्ड तो किया गया जरूर आकिब गुलजार की तरफ से, लेकिन ये रन बागा नहीं। अच्छा किया यावर ने, क्योंकि यावर के बैट से अगर एक हिट बड़ी लग गई ना तो मैच उसी में फिनिश होगा और यहाँ से स्ट्राइक को रोटेट करना मेरे ख्याल से गलत बात है और वही किया जो टीम के लिए फायदेमंद साबित लगा उनको। अगली गेंद को फिर से ऑफसाइड में खेला और उस डीली गेंद का इंतजार कर रहे हैं आप जाकर के यहाँ बैट्समैन यावर 21 रन बनाकर बैटिंग करे। बढ़िया वापसी, कार ब्रदर्स की टीम हार मानने को तैयार है नहीं। ये उठा करके खेला, पीछे फील्डर और इसी के साथ फतह कार ब्रदर्स सिरनो की। अंजर काचरों ने फिनिश नहीं कर पाए और ये हारी हुई बाजी जीत ली है। इसी के साथ यहाँ टीम कार ब्रदर्स सिरनो ने, जिन्होंने ये 17.4 ओवर में ही ऑल आउट कर दिया है। कुल मिला के टीम कंगन स्ट्राइकर्स को, और कंगन ने घुटने टेक दिए जमीन पर, हार तस्लीम कर लिया कंगन स्ट्राइकर्स की टीम ने। 185 रन्स में ही कार ब्रदर्स सिरनो की टीम ने ये मुकाबला जीत लिया। जब 184 बनाया था 185 का, तब मुझे लग रहा था कि उतना बड़ा नहीं और हार्ड लग कहेंगे यावर के लिए, जिन्होंने काफी जबरदस्त बैटिंग की लेकिन वो फिनिश नहीं कर पाए इस फाइनल मुकाबले को और कार ब्रदर्स ने ये फाइनल मुकाबला जीता सनसनीखेज तरीके से। मनी मनी कांग्रेचुलेशंस कार ब्रदर्स सिरनो, दे आर द चैंपियंस ऑफ चिवा खुर्द प्रीमियर लीग 18th एडिशन। ये 17वां एडिशन जीता था जरूर यहाँ कंगन स्ट्राइकर्स की टीम ने, लेकिन 18वें एडिशन में ये हार तस्लीम करनी पड़ी, घुटने टेकने पड़े कार ब्रदर्स के सामने यहाँ टीम कंगन स्ट्राइकर्स को। और कार ब्रदर्स के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद हम पेश करते हैं। मनी मनी कांग्रेचुलेशंस। अंजर ने ये प्रेशर वाला कैच ले लिया जिसपे काफ़ी दबाव था, लेकिन अंजर ने निगाहें बनाए रखी गेंद के ऊपर और बढ़िया कैच ले लिया। वो प्रेशर वाला कैच था, काफ़ी दबाव था उस कैच में और अंजर ने कैच लेकर के सेलिब्रेशन किया। सारे खिलाड़ी दौड़ पड़े और कार ब्रदर्स सिरनो ने एक बड़ी टीम को हराया है यहाँ चिवा खुर्द के खेल के मैदान पर इस 18वें एडिशन में, और 18वां एडिशन अपने नाम कर लिया है सनसनीखेज तरीके से। कार ब्रदर्स सिरनो की टीम ने फतेहयाब हुई है ये टीम। और इसीलिए हम कहते हैं कि क्रिकेट ना बहुत खतरनाक खेल है, क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है, क्रिकेट गिरगिट की तरह रंग बदलता है। और ऐसे लग रहा था कि कंगन स्ट्राइकर्स की टीम इस मुकाबले को जल्दी फिनिश करेगी, लेकिन आज जीतने के लिए आई थी ये टीम, यहाँ से शेयर करने के लिए बिल्कुल भी नहीं, जीतने के लिए आई थी यहाँ से टीम कार ब्रदर्स सिरनो, जिन्होंने फाइनल मुकाबला
17वें ओवर में ऑल आउट करके जीत लिया, कंगन स्ट्राइकर्स को हराया और बहुत बड़ी फतह मिली है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जीत है क्योंकि साल 2023 में मैंने देखा था एक फाइनल जब हमने कवर किया था तो उसमें चिवा खुर्द प्रीमियर लीग का एक टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया था, उसके बाद 2 साल इंतजार करना पड़ा। आज बारिश हुई, 2 ओवर के बाद मैच रुका, लेकिन ये जीतने के लिए टीम आई थी। कमाल की वापसी, कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली, नर्वस को कंट्रोल रखा। प्रेशर और दबाव का खेल होता है फाइनल मुकाबला और उसको झेला यहाँ पे टीम कारबदर सिरनो की टीम ने। और 2025 में चिवा खुर्द प्रीमियर लीग का यह अपने नाम कर लिया सनसनीखेज तरीके से। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं 10 मिनट के बाद जब फाइनल अवार्ड सेरेमनी होगी। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, बाय बाय, लव यू ऑल।